जय हिंद सर, गुड इवनिंग। जैन सर। जैन सर। बोलो। यस सर। कंट्रोलर के कौन कौन से ऑर्डर्स अवेलेबल होते हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। जय जिनेन्द्र। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। गुड इवनिंग सर। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। ओके, चलिए।
हम्म। आज हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा 2023 के पेपर में, और फिर एक एक इंस्पिरेशनल कोट भी है साथ में। ऐसा नहीं है सिर्फ 2023 का पेपर है आज। ओपी अग्रवाल सर हमारे साथ में। ओपी सर, आज आपकी मदद चाहिए होगी हमें। सर हाँ सर, आप जैसे ही फ्री हो जाते हैं थोड़ा सा कहिएगा, आज आपसे वार्तालाप करनी है। आज जी आपके जी एक्सपीरियंस की जरूरत है हमें। ठीक है सर। आर यू अवेलेबल नाउ और shall we discuss later? सर 15 मिनट। बस सर, टाइम ले लीजिए, आप मुझे कहिएगा whenever you are free। ओके सर। चलिए तब तक के लिए 2023। उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, उससे पहले आप अपना एक्सपेक्टेड स्कोर लिखिए कि आपकी अभी की प्रिपरेशन के हिसाब से आप जितने प्रिपेयर्ड हैं, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड स्कोर, कि आप क्या स्कोर कर पाएंगे पेपर 2 में, इन द चैट बॉक्स के मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर इतना है पेपर 2 के लिए, कि आउट ऑफ 100 में इतना स्कोर कर पाऊंगा इन पेपर 2। सभी लोगों को लिखना है। और रजित सर भी आ चुके हैं। जय हिंद सर। गुड आफ्टरनून। जय हिंद सर, जय हिंद सर, गुड आफ्टरनून। क्या चल रहा है सर, क्या डिस्कस स्टार्ट हुआ है? डिस्कशन तो मैंने ये कहा है कि सभी को, कि आप अपना अपना स्कोर लिखिए जो आप प्रेडिक्ट करते हैं पेपर 2 के लिए। हम्म। सभी लोगों को लिखना है। अभी तक एक रिप्लाई, कितने रिप्लाई तो आए हैं, सॉरी, एक नहीं, रिप्लाई 4 आप देख रिप्लाईज पा आए रहे हैं। सर। कदम सर बोल रहे हैं 80, सारिका मैम बोल रहे हैं 65 to 70, अर्चना मैडम बिटवीन 50 to 60, बाजिया मैडम 70, मोनिका मैडम 70, अखिल सर 65 to 70, प्रदीप पाल सर 60 to 65। परफेक्ट। एंड रजत सर, ओपी अग्रवाल सर भी है हमारे साथ में। मैं जस्ट उनको उन्होंने, हाँ जी जी। हाँ, उन्होंने कहा कि 10-15 मिनट के बाद वो डिस्कशन करेंगे। तो उनकी जो जर्नी है, उन्हीं से ही हम सुनेंगे, उन्हीं से ही वही बात करेंगे। सर ही कहेंगे कि फ्रॉम हाउ दे स्टार्टेड एंड व्हाट इज द एंड, एंड रिजल्ट ऑफ इट। करेक्ट सर? डेफिनेटली सर। देन वी विल डू व्हाट वी हैव डिसाइडेड। ओके सर, दैट वुड बी द बेटर अवेयरनेस, मींस जो एक पूरा ऑप्शन है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली दैट विल बी द जी। बेस्ट कोर्स ऑफ कंडक्ट फॉर everybody to understand what we are doing, why we are doing, and what will be the benefit of that हाँ। struggle, hard work, whatever तो we are doing. करेक्ट सर। तो सर अब 2023 के पेपर को तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं जब तक ओपी सर फ्री नहीं हो जाते हैं। करेक्ट सर? डेफिनेटली सर। तो करेंगे आप सेफ? जी सर, उससे पहले मैं सभी से ये जानना चाहता हूँ कि किस किस ने 2025 का पेपर सबमिट किया है अभी तक, अदर देन मोनिका मैम। स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ सर मैं। सर कर तो दिया 2025 वाला ना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। जी 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 सर जी। हम्म। हम्म, महादेव सर ने कर दिया। महादेव सर, सर कितना टाइम लगा आपको कंप्लीट करने में? तो मेरे को 3 घंटा 20 मिनट।
और किसने किया है अभी? अखिल सर। Yes, sir. Sir, 10 minutes extra. 3 hours, 10 minutes. 3 आवर्स, ठीक है। 10 minutes. और किसने कर दिया है सबमिट? मैंने भी कर दिया था सर। गंगा सर। सर फीडबैक दे दिया मैंने? नहीं सर, अभी नहीं। आपने पर्सनली शेयर किया मुझे? हाँ सर। चलो मैं देख लेता हूँ। सर कितना टाइम लग रहा है आपको? सर मेरे को 3 आवर 30 मिनट लग गए थे सर। हम्म 30 मिनट। क्या हो रहा है? और सारिका मैम? हाँ जी सर, मैंने 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लिखा है सर। तो आप एक चीज अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आपको कितनी स्पीड बढ़ानी है अपनी फाइनल पेपर में, है ना? हाँ सर। हाँ। और और किसने भी सबमिट किया है? और कोई है? साक्षी मैम? अपर्णा तो मैम नहीं। नहीं सर, 2025 का पेपर हम्म नहीं किया सर, अब कल करूंगी मैं। सर मैं पहले ही आपको कर चुकी थी सबमिट, क्या फिर से करूँ? नहीं, आपका टाइम कितना लग रहा है? सर 1 वीक पहले किया था तो 3:45 लगे थे। बाकी तो वो 3 आवर्स में हो गया था वो, बट मैं बीच में अटक गई थी उसमें। तो 3 आवर 45 मिनट्स लगे थे, लेकिन अब मैंने उसको मैनेज कर लिया है सर। चलो। अर्चना मैम कब सबमिट करेंगे? तो कल ट्राई करूंगी, संडे से पहले करूंगी। वो कल ही बचा है वो तो। मतलब मॉर्निंग सेशन से पहले करूंगी। दिनेश सर? अभी कैसी है सर तबीयत दिनेश सर? हाँ सर, कुछ ठीक है। कल करने की कोशिश करूंगा, मैं भी इसको खत्म करूंगा कल। ओके। कल मैंने भी सोचा है कि कल पेपर 1-2 कर दूं। बढ़िया सर। प्रदीप सर? प्रदीप पाल सर? सर कल। प्रभाकरन सर? सर मैं कल 2 पेपर सबमिट करता हूँ सर के लिए। थोड़ा काम से ज़्यादा लोड दे रहे हैं, अभी एग्ज़ाम आ रहा है करके। सर कौन कौन सा पेपर देंगे आप, सबमिट करेंगे कल? सर 23 और 24। ठीक है, चलो। यस सर। ठीक। मुझे लगता है सर 25 का करेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं ना, तो ऐसे 3 मार्क के 5 मार्क के, तो वो एक्स्ट्रा हो रहा है एज कम्पेयर टू 24 और 23। कोई बात नहीं मैम, चलेगा। पेपर आना चाहिए ओके। पहले। 25 का तो डेफिनेटली करना ही है पहले, अगर वो करना चाहते हैं। लेट सर मुझे 25 का ना पेपर 1 और पेपर 2 जो लास्ट ईयर का है ना, वो मुझे भेज दो ना। तो मैं आईपी के वेबसाइट पे जाता हूँ ना, तो वो सर स्लो आपको डाउन ड्राइव होता का है। एक्सेस नहीं है क्या? ड्राइव का एक्सेस उसमें रखा है आप लोगों ने? देखता हूँ फिर। नहीं रहेगा तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। जी। फिर एक जनरली बार आप आप लिंक है ना भेज दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे। सर मैं लिंक की ड्राइव। जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो ईमेल आईडी है, गूगल ड्राइव पे जाइए, शेयर्ड विद मी का ऑप्शन वहां होता है, वहां आपको फोल्डर दिख जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, गाइड कर ले। चलिए सर, 15 क्वेश्चन तक कल हुआ था। 14 15 से बाकी। 15 से बाकी। चलिए। नहीं, 14 से बाकी सर, ये भी नहीं हुआ था। द पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड बाय राजेश इज रिफ्यूज refused बाय by द the कंट्रोलर। controller.
Said decision communicated on this date. Rajesh can file an application for the review of controller's decision by. गंगा सर 2 मंथ होता है ना सर? सर कितने मंथ में कर सकता है? 2 मंथ सर। 2 months. सेक्शन सेक्शन याद नहीं है सेक्शन। सेक्शन तो 25 है ना इसका? 77 20 नहीं, हाँ। 25 सारिका मैम सेक्शन 77 फॉर्म हाँ 24 77 लेकिन सर Form 1 24 मंथ है फ्रॉम डिसीजन, एक्स्ट्रा 1 मंथ हम फाइलिंग 1 month 1 month है तो डेट क्या हो जाएगी? 2/6/23। हाँ कहाँ है 2/6? इन्होंने बी ऑप्शन 1/6/23 दिया हुआ है ना, एक दिन 1/6 पहले लिखा है दिया तो हुआ बी है। ही आएगा सर। अच्छा ये दे रखा है, हाँ ये कर सकता है वो। सर बिल्कुल। 2 तारीख से पहले ना, इसलिए 1 तारीख दिया है। हाँ हाँ चलेगा। चलिए, नंबर ऑफ मेंबर्स ऐसा तो इन एन नहीं, वो ऑपोजिशन बोर्ड। 30 डे कैलकुलेट कर रहे हैं सर? जी सर। सर देखिए, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 2/6/23 हो सकता है। अब इस डेट के अकॉर्डिंग ये बेस्ट ऑप्शन है जो पॉसिबल है, क्योंकि अदरवाइज ये 1 year है जो कि पॉसिबल नहीं है, ये 6 month है पॉसिबल नहीं है, ये 3 months है पॉसिबल नहीं है। तो 1 month की पॉसिबिलिटी ये है। अगर वो एक डेट पहले भी ले रहे हैं गलत नहीं है सर वो। ओके सर। तो अब हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें डेट टू डेट चलना है कि 30 days चलना है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए और विद इन 1 मंथ होता ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वाई रूबी मैम, यस सर। ऑपोजिशन बोर्ड में कितने लोग होते हैं सर 3, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। चेयरमैन? ऑप्शन बी। 2 इंक्लूडिंग नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 3 इंक्लूडिंग, 16। एंड एक्सक्लूडिंग सर? जो एग्जामिनर उसको एग्जामिन करेगा सर वो। examiner at the time of FER. परफेक्ट सर। साक्षी मैम Yes, sir. 16, जेम्स अ सिटीजन ऑफ नॉर्वे। We can file a patent application directly in India. Can file after filing it. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ ऑप्शन ए पढ़ो पहले, बताओ सही है कि गलत है। हाँ। James, a citizen of Norway, can file a patent application directly in India. सर मुश्किल है, क्योंकि जैसे हम लोग का FFL होता है, उन लोग का भी कुछ होता होगा। तो क्या इंडिया को उससे कोई कंसर्न होगा? इंडिया को कंसर्न नहीं होगा, बट बाद में हो सकता है कि रिवोक वो जो क्या विड्रॉ हो कर जाए? ले या कुछ हो जाए। तो विड्रॉ कर सकता है ना उसकी एप्लीकेशन। चलो आगे कर बढ़ते हैं, सकता है, देखते कर सकता है, अभी के हैं। लिए कर सकता है। बी, कैन फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया ओनली आफ्टर फाइलिंग द सेम इन नॉर्वे। क्या इंडिया में कोई ऐसा लॉ है जिससे वो प्रोहिबिट हो नहीं, रहा है कि अगर नॉर्वे में नहीं किया तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं होगा। ओनली आफ्टर, ये गलत है। कैन फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया ओनली थ्रू PCT रूट, ये ओनली थ्रू गलत है, लेकिन वो PCT रूट से कर सकता है, तो ये इसके गलत अलावा होगा। कौन सा राउट होता है? कन्वेंशन एप्लीकेशन। इसीलिए कन्वेंशन से भी आ सकता है, तो ये ऑप्शन कैन, गलत। हाँ, कैन फाइल एप्लीकेशन ओनली इन नॉर्वे एंड नॉट इन इंडिया, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ गया ले देके? ए। 17। प्रदीपाल सर। George 17। Sebastiani in US, Indian citizen residing in Bangalore and working at a MNC multinational company having office throughout the world as a part of the research team.
George invented a mosquito repellent. However, as per the company policy, application for patent should be first filed at US Patent Office. George approached you for getting the advice as to whether he has do any formalities with Indian Patent Office. उसको फर्स्ट अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर्म 25 से, सेक्शन नंबर एज पर 39, रूल 71, डिसीजन 21 डेज में मिलेगा उसे। फीस 1600। बस ऑप्शन ए। George as a US citizen, company MNC, there is no requirement, ये गलत है। George residing in Bangalore, he has to obtain permission to file first, yes, ये ठीक है। Bangalore, he has to obtain permission from the US, ये गलत है। Has to obtain permission for Indian embassy in the US, ये भी गलत है। ऑप्शन बी। दिनेश सर। जी सर। 3 applicants applied for patent and patent was granted to them. Which of the following is true? All are having equal undivided share in patent. सही है सर। First name holder in the patent application will get major share. गलत है। Sharing will be based on alphabetical order. गलत है। Based on date of birth. गलत है। तभी सोच रहे हैं ऐसा पेपर आ जाए। बहुत बढ़िया सर। आ भी सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। सर अर्चना मैम। ज्यादा इजी देख लेते हैं तो भी ज्यादा दिमाग चलने लगता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है जो हम लोग नहीं पकड़ पा हाँ रहे हैं, इतने कठिन क्वेश्चंस कर चुके हैं। इतना फटाक से कैसे आ रहा है ऐसे लगता है। यही फायदा है उसका। इट्स कॉल्ड रजत सर इफेक्ट। जैसे रमन इफेक्ट थी ना, वैसे ये रजत सर इफेक्ट है। उसकी डेफिनेशन है इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगने लगते हैं। सर ये मुझे समझ नहीं 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 आया। नहीं सर, ये ऐसा मेरी नहीं है। तारीफ हो रही थी कि नहीं नहीं सर, जब रजत सर पूछते हैं ना तो दिमाग चलता है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये तो मेरा फेमस है। ऐसा हो रहा है, सामने वाला सोचता है कि रजत सर ने पूछा है तो टेढ़ा ही होगा कुछ। हे भगवान, ये तो बदनामी हो गई यार। नहीं नहीं सर, बदनामी नहीं है। आपने ही तो कल देखो जयवीर सर ने कितनी याद किया था आपको, मिस करते हैं हम आपको। जयवीर सर का समझ में आता है। नहीं वो नहीं मुझे सर, सबका सब मिस सर करते हैं। सर जयवीर सर आपके पीछे है ना, आपकी इतनी तारीफ करते हैं और इतने ये सर वो करते हैं मुंह में भी आपकी करते हैं मेरी। ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ आपकी साइड लेते हैं हमेशा। जयवीर सर है ना, सिर्फ सामने आपके साथ ऐसे बात करते हैं, लेकिन पीछे है ना आपका ये बोलते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी, वैल्यू, नॉलेज, उसका सब ये बोलते हैं कि रजत सर को ये मत लो, रजत सर का क्लास ज्वाइन करो, आप नहीं करते हो, ये सब बात करते हो। रजत सर सिंसियर है अरे ये। मुझे डांट देता है सर ये बंदा। आप ये छोटा है सिर्फ उम्र में, बाकी ये सबका गुरु है भाई, मेरा भी गुरु है। ये मुझे भी डांट देता है कि भाई तू रह जा इधर, तू बहुत तारीफ कर ली, अभी रुक जा, ऐसा बोल देता है अरे मुझे। सर आपको इन्होंने, मुझे नहीं छोड़ा। एक लाइन मेरी अगले पेज पे चले गई, कहते ये अगले पेज पे नहीं जानी चाहिए, दोबारा लिख के भेज। मैंने दोबारा लिखी, भेजी। मैं कहा यार कमाल हो गई सर। मैं दोबारा लिखा वो पेज पूरा। सही है सर, इनका सही है, मगर सर इतनी भी परफेक्शन मत रखो, क्योंकि सामने वाले में इतनी परफेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। योर एक्सपेक्टेशंस आर गुड सर, बट कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरा जो साथी चाहिए ना, उस पर इतनी एक्सपेक्टेशन रखनी जरूरी नहीं है सर। समझ पा रहे हैं ना रजत सर? घूम फिर के वहीं पहुंच गए। समझ पा रहे हो इशारा कहाँ कर रहे हैं? सर साथी से मैं बोलना चाहता हूँ सर, 1 मिनट ही लूंगा सर। ऐसा साथी ढूंढो कि आप उसको डेवलप करें और साथ में है ना आपके प्रोग्रेस में और स्टडी में और आपके मिशन में जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, उसमें साथ दे। किसी है ना अमीर की लड़की या ज्यादा पढ़ी लिखी या आईटी की लड़की है ना, वो मत जाओ। आईटी के है ना आप डेवलप करो, एक पैटर्न उसको सिखाओ, फिर डिजाइन सिखाओ, फिर दोनों का आपका ये हो जाएगा ना, जुगलबंदी हो जाएगा ना, उसको जिताओ। आप देखो फिर सर आपको कुछ भी मजा मर्जी आएगा। ढूंढ लो, होगा यही, वही डेवलप आपको करेगी। स्टूडेंट्स भी आएंगे, मर्जी देखो ढूंढ आजकल लो। टीचर और स्टूडेंट्स भी का ये होता है। देखते हैं अरे सर। कदम सर, लाइट एनवायरनमेंट रखने के लिए हमें रजत सर की ऐसे खींचनी होती है बस, और कुछ नहीं।
और ऐसा कोई सीरियसनेस सर नहीं है, मैं तो बस ये ऐसे ही कर लेता हूँ। ये बाकी सब तो ना सर देखो, शादी के बाद में इतना कह सकता हूँ कि बिना शादी किए जो जी रहा है ना, वही बंदा श्रेष्ठ है। बाकी सारे मरे हुए हैं, वो मान लो या ना मान लो। ये भी राइट है। तो यहाँ पे 2 ही लोग जी रहे हैं बस। ये नहीं, 2 सर क्यों है, आपसे ज्यादा ही है। जयवीर सर से अलग से सेटिंग कर ली क्या आपने? ये कैसे बोल रहे हैं आज? उल्टा हो गया आज सर। एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जेवी सर। हाँ हाँ, वो अनिल सर दिखेंगे तब पता चलेगा सारे का मैम। नहीं आपसे नहीं। नहीं, एक और है अपने बैच का एक्सेप्शनल, वो आए नहीं यहाँ, लगे लास्ट बैच से हैं। कौन नहीं है? अश्विनी सर। विनोद सर। अश्विनी सर। अरे अरे भाई छोड़ दो, चलो आगे बढ़ते। आएंगे आएंगे सर, सभी लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे। एक मैं बात कहना चाहता हूँ सभी से कि जैसे ही हमारा ये पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट होगा, उसके नेक्स्ट वीक से हम सभी जितने भी प्रीवियस जितने भी बैच के पेटेंट एजेंट है, सभी के लिए ओपन करेंगे अपना ग्रुप, जो बन चुके हैं अपने से, और वो सभी लोग ज्वाइन करेंगे, तो इट विल बी अ मोर फन। तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इसके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कौन कर रहे थे? हाँ, अर्चना मैम है। Mr. Suresh has two inventions related to a tabletop grinder. He filed patent for both invention in Indian Patent Office. The patent was granted for one of the inventions and the other was pending. Mr. Suresh assigned all rights in both cases to Mr. Birdfly Industry, MS Birdfly Industries. Now, which forms are required to update the same in Patent Office record? तो इसमें मैम 2 पेटेंट फाइल हुए हैं, एप्लीकेशन 1, हाँ एप्लीकेशन 2। ये पेटेंट में कन्वर्ट हो चुकी है, ये अभी भी एप्लीकेशन में है। हाँ दोनों में एप्लीकेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए फॉर्म 16 एंड 6 यूज होगा, क्योंकि 13 अमेंडमेंट के लिए यूज होता है। तो तीनों ऑप्शन वैसे भी ये हो गए। फॉर्म 13 किसके लिए यूज होता है? अमेंडमेंट्स के लिए। अमेंडमेंट के लिए। और 16? 16 डॉक्यूमेंट असाइनमेंट के लिए होता है, बट आफ्टर ग्रांट होता है। और बिफोर ग्रांट? जो होता है वो बिफोर ग्रांट सब्स्टिट्यूशन के लिए होता और तो ऑप्शन बी आ गया। और बाजिया मैम 20। Yes, sir. An application for patent is open to public just after filing of application, just after publication of application. Sir, D. An Sir, D application होगा। for patent is open to public. A? Just after filing of application नहीं होगा सर। Just after publication of application ये होगा सर। Just after filing of pre-grant opposition and application नहीं होगा सर। FER के इशू होने के बाद नहीं होगा सर। बी होगा ऑप्शन इसका। पब्लिकेशन से ओपन टू इंस्पेक्शन। यस सर। 21। प्रभाकरन सर। Yes, sir. So Mohan went to London, where he found a bicycle which works without chain. He realized that this bicycle is not available in India and wishes to import this bicycle to India and to file a patent for it in India. He approaches for your advice as per the Patents Act 1970. Mohan can consider as true and first inventor in India because this bicycle is not available in India. क्या So ये ये सही है? सर कौन कौन ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं होगा? सर जो इंपोर्ट करता है वो नहीं होगा। हाँ, और एंड देन कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर, यस सर, कम्युनिकेटर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो अब यहाँ पे मोहन ने क्या किया? सर इंपोर्ट किया है, विशेष टू इंपोर्ट, सो नहीं हो सकता सर ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर।
So A is not the answer. Mohan can be considered as true and first inventor because he is the first person from India to know about this bicycle. So communicator भी नहीं हो सकता. Mohan can be considered as true and first inventor if he is the first importer of the invention to India. Yes. No, sir. No. Importer is not first. Mohan cannot be considered as true and first inventor. Yes, ठीक है सर. इसमें सेक्शन कौन सा लगेगा सर? सर ये डेफिनेशन में आता है ना सर, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर. बिल्कुल बिल्कुल. और मेरे ख्याल से ये 2T ही है इसकी डेफिनेशन भी. 2T सबसेक्शन T देख लेना. यस सर. टी तो पर्सन इंटरेस्टेड है. वाई है सर. नहीं टी नहीं है सर. वाई है. वाई वाई वाई. टी पर्सन वाई इंटरेस्टेड है. चलो वाई. ठीक है. 2 1 Y है. राजीव सर 22. Yes, sir. Style and Company, a US company, was granted a patent for serving machine. Joy is an entrepreneur engaged in manufacture and distribution of saving machines in India. Joy came to know this styling company has not filed a patent application in that year. Joy will get a patent in India. Joy will get a patent in Europe. Joy can freely manufacture and mention and sell it in India. राजीव सर आपकी वॉइस थोड़ा सा कम आ रही है. अभी जा रही है सर आवाज? हाँ अब ठीक है सर. एकदम बुलंद आवाज हो भाई. यस सर. जी. Entrepreneur है, engaged in manufacture and distribution of selling machines. सर पेटेंट कहाँ पे फाइल है, मतलब ग्रांटेड कहाँ पे पेटेंट है? यूएस के अंदर. यूएस के अंदर. और लाइसेंस किसके पास है? जॉय इज एन एंटरप्रेन्योर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग. इसके पास जॉय. इंडिया में क्या उसका पेटेंट ग्रांट हुआ है? नॉट फाइल. नहीं सर, इंडिया में फाइल नहीं हुआ है. तो इस पेटेंट की टेरिटरी क्या है? टेरिटरी तो यूएस है. यूएस है. तो उस टेरिटरी के बाद उसका कोई इन्फोर्समेंट है उस लॉ का, उस राइट्स का? नहीं सर, उस टेरिटरी के बाद कुछ है नहीं. नहीं है. तो जो ये क्या कर सकता है? कर सकता है पेटेंट फाइल सर. पेटेंट फाइल कौन कर सकता है सर? पेटेंट कौन फाइल कर सकता है? पेटेंट फाइल कर सकता है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, साइनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. क्या यूएस जो है जो ये इनमें से कुछ भी है? नहीं सर, इसमें से तो कुछ भी नहीं है. तो क्या वो पेटेंट फाइल कर सकता है? नहीं सर. क्या यूरोप में कर सकता है? नहीं, फिर कहीं नहीं कर सकता है ना. भाई ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर साइनिंग भी नहीं होगा. नहीं कर सकता. बट क्या कर सकता है वो? मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है. फ्रीली मैन्युफैक्चर करे, इन्वेंशन कर दे से. यस सर. मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता ऐसा तो नहीं कहा है. क्लियर सर? क्लियर सर. ओके. सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता क्या? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फाइल ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ग्रांटेड पेटेंट है ना. नहीं ग्रांटेड तो है बट तो वो कैसे उसका बाद में असाइन. करेगा? नहीं क्या पता अभी 12 महीने की टाइमलाइन बची हो. नहीं सर कैसे बचे होते? भाई हमें क्या पता उसमें. वो ओके टाइमलाइन पर तो मेजर ओके. कर ही है ना इसको. हाँ हाँ. बट इस फैक्ट पे ही मेजर कर सकते हैं कि भैया ना तो उसके पास असाइनमेंट है, ना वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ना ही वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर. हाँ ओके. कौन कौन रह गया? कृतिका मैम. Yes, sir. Would you like to handle this question? Okay, sir. Maithili invents
a food processor that can chop vegetables and knead flour. Since the work was not complete, she first filed a provisional application 28 January 2022. She filed complete specification on her invention on 15th April 22. Later, she invented a fruit juicer until that can be connected to the food processor. She applied for a patent of addition for the fruit juicer on 15th April 23. Assuming that both patents will be granted, the patent term will expire on. चलिए, ये पेटेंट ऑफ एडिशन है, ये मेन पेटेंट है, मेन इन्वेंशन। मेन इन्वेंशन का टर्म कहां तक चलेगा मैम? 20 years. So can we calculate the date? 20 January 42. पेटेंट ऑफ एडिशन का टर्म कब तक चलेगा? मेन इन्वेंशन तक ही 2142 तक ही। बस अब ऑप्शन सर्च करते हैं। A will be the option. Okay. B. No, sir. No. C. दोनों का एक ही रहेगा, तो दो वाले तो नहीं होंगे। बस सीधा गलत, ए ऑप्शन करेक्ट। ओपी सर। यस जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गोपाल जी जी स्टार्ट कीजिए सर, कीजिए। Gopal has filed a patent application along necessities, but the application was not published. What would be the reason? Gopal has filed a patent application along with necessary fees, but the application was not published. What would be the reason? Gopal did not file a request for examination. Gopal did not file a request for publication. सर ए ऑप्शन सही है कि गलत है? सर गलत है। गलत है। बी। गोपाल डिड नॉट फाइल अ रिक्वेस्ट फॉर पब्लिकेशन। सर ये भी गलत है। आप प्री ग्रांट रिप्रेजेंटेशन वाज फाइल अगेंस्ट द एप्लीकेशन, ये भी गलत है सर। डी आंसर सही है। क्यों सर? गोपाल फाइल्ड ओनली अ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। सर क्योंकि इसने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल नहीं किया है। वन ऑफ द रीजन फॉर नॉट पब्लिशिंग द एप्लीकेशन। चलिए सर, आपका एक एक्सपीरियंस जो है अब तक का वो हम शेयर करना चाह रहे थे, सो कैन वी स्टार्ट और शुड वी वेट? सर थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर लास्ट में करते हैं सर। जी सर। बाइंड हो जाए, बाइंड अप के समय सर। ओके सर। संजोग सर। हाँ बोलिए कदम सर। सर बोलिए। 25 क्वेश्चन। गौतम वाला ना? Gautam made a model of the speedboat which is invented. He filed a patent for the speedboat. Which of the following statement is correct? A. वन बेटा फिर से रिपीट करता हूँ। गौतम मेड अ मॉडल ऑफ एक स्पीडबोट का मॉडल बनाया, ही इन्वेंटेड and he filed patent for the speedboat. Which following statement are correct? Model is a part of the complete specification. Is to file at the timing of the complete specification. Model is no part of the complete specification. संजोग सर, ऑप्शन ए सही है कि गलत है? नहीं, ये गलत है सर। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में मॉडल किधर आता है? ओके। मॉडल इज नॉट अ मॉडल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द
complete specification, but he has to file along with the complete specification. तो ये थोड़ा राइट लग रहा है मुझे, लेकिन नहीं है। हाँ, मॉडल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, बट ही हैज टू फर्निश इफ रिक्वायर्ड बाय। हाँ, ये है, ये रजत सर अपना कौन से अपने जयवीर सर के वीडियो में है, अगर कंट्रोलर चाहे तो 2 महीने में या 3 महीने में मांग सकता है, अगर ऐसा जोर की आवाज में बोला है, एक कान में पड़ी हुई है आवाज। तो मॉडल सी नंबर है ना, ये आंसर हो सकता है। कंट्रोलर कैनॉट आस्क, नहीं, कंट्रोल पूछ सकता है, अगर कंट्रोल को लगेगा ये क्या बना है, प्रोटोटाइप लेके आ चल, तो लेके आएगा। सॉरी, मेरा थोड़ा बी मुंबई का भाषा है। बी बी नहीं है, सी आंसर है। जी, चलो परफेक्ट, सी। तो मॉडल पार्ट नहीं है, अगर वो मांगेगा तो दे देगा सर। तो हाँ क्या हाँ हाँ। पार्ट, क्या चीज स्पेसिफिकेशन का पार्ट होती है? क्या? कौन सी चीज कंपैरिजन टू मॉडल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का पार्ट होती है? ड्राइंग, ड्राइंग, ड्राइंग। ड्राइंग। और बाकी सब एक सही। ये जो मॉडल मीन्स प्रोटोटाइप हो गया ना। आपने एक कल को एक कुकर का एग्जांपल था इसमें, उसने एक ये कौन सा हैंडल अलग बनाया, ये पॉट अलग बनाया, ये बनाया, ये सब बना के एक प्रोटोटाइप बनता है उसका। राइट। वो मंगा के भाई तू फाइनल प्रोडक्ट बनाने से अच्छा तू क्या ये अलग अलग सेक्शन बनाए है ना, वो लेके आ, मेरे को समझ नहीं आती तेरा प्रोडक्ट क्या है, इन्वेंशन बढ़िया क्या सर, है। बढ़िया। ये है मॉडल। मॉडल का मतलब ये होता है, ड्राइंग नहीं होता मॉडल का मतलब। मॉडल का मतलब प्रोटोटाइप होता स्पेसिमन भी होता है ना? है। हाँ, वही हो गया मैम, स्पेसिमेन। स्पेसिमन देना होता है ना अगर होगा तो? वो कंट्रोल मैम, आप डिजाइन की बात कर रहे हो, हाँ। डिजाइन की बात कर रहे हो। साक्षी मैम 26। Hello. Shiva was a great inventor for solar batteries and he filed 5 patent applications. Though the patent were granted for all the 5 inventions, Shiva died before the date of grant of patents due to sudden cardiac arrest. Shiva's only son Gana approached for you advice. Which section of the Patent Act will you refer to? Sir, section 44 substitution का होता है। सर सेक्शन 21 हमारा रिप्लाई है एफईआर का। सेक्शन 50 हमारा 50-50 राइट्स है। सेक्शन 53 हमारा ग्रांट ग्रांट का हाँ टर्म टर्म हाँ, Option of ग्रांट patent. का क्या है? क्या ग्रांट का 40, 43 43, 43 है। 43, 43. हाँ, बढ़िया बढ़िया। 44। सब्स्टिट्यूशन फॉर्म 10 2400। अमेंडमेंट ऑफ अ डिसीज्ड एप्लीकेंट, ये अमेंडमेंट होता है। ओके। इसीलिए सेक्शन 78 में 3 सेक्शन को एक्सक्लूड किया गया है, 57, 59 और 44, क्योंकि ये भी एक अमेंडमेंट होता है। अच्छा। फॉर्म कौन सा लगेगा मैम यहाँ पर? 10 2400 रूल 75 क्या? हाँ, रूल तो मुझे भी याद नहीं। अच्छा सर, जैसे अब हम लोग ने वो लिखा तो मतलब अब 49 के नाम पे केवल फॉरेन वेसल याद आता है, पूरा एक्ट का पूरे सेक्शन का नाम नहीं याद आता है, बस फॉरेन वेसल याद आता है क्योंकि वैसे ही हम लोग हाँ रिवीजन ठीक है, कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया है। मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं तो हमने सब बाकी सबको देखा, सबने भी केवल फॉरेन वेसल ही लिखा है, मतलब किसी ने। हाँ, चलेगा, चलेगा, वही करना है, पूरा टाइटल लिखना ही नहीं है कभी। अच्छा सर, याद ही नहीं आता है सर लिखने की तो दूसरी बात है, सर याद ही नहीं आता आगे पीछे का उसमें। जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया, आपको कीवर्ड याद होना चाहिए, आपको फॉरेन वेसल याद आया ना, हाँ बस। ठीक है सर, ओके। अगर आप यहाँ पे डिसीज्ड एप्लीकेंट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिसीज्ड एप्लीकेंट आफ्टर ग्रांट लिख देते तो जी वही सर, बात हो गई थी। ठीक है। ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, सेक्शन नंबर आपको कनेक्ट होना चाहिए बस। ओके सर, ओके। मैम मेरी थोड़ी आदत है डिटेल में जाने की।
वो मैं जानता हूँ मेरी गलती है, वो थोड़ा सा एक है जो मुझे कंट्रोल करना चाहिए, बट मेरी आदत है, मैं घुसता हूँ डिटेल में, माइन्यूट डिटेल्स में घुसने की आदत है। तो आप ये मत सोचो कि अगर ये मुझे टाइटल याद नहीं आया तो मैं क्या करूँगी। नहीं सर, मतलब जैसे हम लोग 10 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें सेक्शंस, रेलेवेंट सेक्शंस लिख रहे हैं, तो हाँ, उसमें भी हम लोग फुल टाइटल, सेक्शन 50 को कैसे लिखोगे आप? राइट्स ऑफ को ओनर। बस, चलेगा, ठीक है सर। क्या प्रॉब्लम है? सेक्शन 15 को कैसे लिखोगे? सर 15 आता है हमारा पावर ऑफ कंट्रोलर होता है, पावर ऑफ amend and कंट्रोलर। refuse, amend and refuse. बस रिफ्यूज और कमेंट इतना लिख दो, काम चल जाएगा, ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए। सेक्शन नंबर, कीवर्ड, मैं इसलिए स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ, कीवर्ड इज नॉट द टाइटल। कीवर्ड कोई भी कीवर्ड हो सकता है जिससे आप सेक्शन को मेमोराइज कर पा रहे हैं। उसमें फॉर्म कौन सा लगेगा, उसकी फीस, टाइमलाइंस, बस हो गया काम। 28 पर, हाँ ये, अरे क्वेश्चन ये अभी हुआ, कहाँ हो गया क्या क्वेश्चन, कहाँ पे थे सर अपन? सर एक क्वेश्चन था, रूल याद नहीं रखेगा तो चलेगा क्या? रूल हाँ भी हाँ याद चलेगा नहीं। सर, ऊपर का था चले, सर, ऊपर दौड़ेगा। पे था इसके ऊपर। अच्छा, ओके। ये हो गया ना मैम 44? 27 करना है अभी, नहीं सर हुआ। 26 हाँ हो हाँ गया। 27। चलो मैम, सारिका मैम आप ही कर लो। हाँ सर। Raju Goman, a US citizen, filed 2 applications with USPTO on 28/4/2017. He filed a convention application in India दो एप्लीकेशन फाइल 27/4, की, एप्लीकेशन हाँ 1, एप्लीकेशन 2। application 2. कन्वेंशन कन्वेंशनल फाइल किया है सर इंडिया में 27/4/2018 को, कन्वेंशनल एप्लीकेशन है। चलो ये उसने फाइल कर दिया, मान लो इंडिया में कन्वेंशन रूट से 27/4/18 को, कन्वेंशन रूट हाँ 18 इंडिया में आ गया, ठीक है। हाँ। Claiming priority from one of the US application. He हाँ filed चलो, a ये आ PCT गया। international application on 25/4/2018. चलो इसकी, इसने 25/4/18 को पीसीटी फाइल किया। हाँ, हम्म, तो अभी claiming priority from the other application and enter PCT national phase in India. ये नेशनल फेज एंट्री है 31 मार्च 2019 को। तो ये हो गया नेशनल फेज एंट्री। हाँ, तो ये पूछा है कि सर द डेट ऑफ पेटेंट फॉर कन्वेंशन एप्लीकेशन एंड नेशनल फेज एप्लीकेशन आर रिस्पेक्टिवली। डेट बताइए ऑफ सर। पेटेंट बोला है सर, जो भी फाइलिंग डेट होता है वो डेट ऑफ पेटेंट होता है। जब कन्वेंशनल एप्लीकेशन से आते हैं, जो फाइलिंग डेट होते हैं इंडिया में जब फाइल हुआ है तब होता है चलिए, 27/4/2018 को। एप्लीकेशन 1 के लिए क्या होगी डेट ऑफ पेटेंट? 27 अप्रैल 2018। और एप्लीकेशन 2? ये पीसीटी थ्रू आया है तो हम पीसीटी की इंटरनेशनल फाइलिंग डेट लेते हैं, तो ये आएगा 25 अप्रैल 2018। तो आंसर क्या आएगा? ए। ए आएगा। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो कि सर ये क्यों आया, कैसे कैलकुलेशन किया? मुझे यही सर मैं ही पूछने वाली थी। ये तो ठीक हाँ। है, हमने सर ने बोला वही, लेकिन हम्म जब हम नेशनल फेज एंट्री लेती है ना, हम्म उसका भी हम बोलते हैं ना फाइलिंग डेट। इन इंडिया। हाँ इन इंडिया, तो वो
31 मार्च 2019 को, इसलिए क्योंकि उसके नीचे सी है तो दो सर ऑप्शन में इसका थोड़ा ऑप्शन कंफ्यूज हो सी सकता भी है। हो सकता है। नहीं, सी नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, लेकिन डेट ऑफ पेटेंट का रेलेवेंसी क्या है? टर्म ऑफ पेटेंट से। हाँ, डेट ऑफ पेटेंट का मतलब है टर्म कहाँ से टर्म स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट है। तो टर्म कहाँ से स्टार्ट होगा हमें वो देखना है। तो वो तो वो तो इंटरनेशनल यहाँ फाइलिंग डेट से होते हैं। हाँ बस, तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये डेट ऑफ पेटेंट नहीं होगा बाद में। हाँ वो तो नहीं। हम्म बाकी सब कुछ प्रायोरिटी डेट से चलेगा इसका, इन दोनों का। सर जो टाइमलाइंस थी जो हमने कल डिस्कस की थी, कल नहीं परसों, जी सॉरी, जी वो टाइमलाइंस फाइलिंग के लिए वो सारी एग्जीक्यूट होंगी प्रायोरिटी डेट से, जी जी। बट टर्म वहां से नहीं। जी प्रभाकर सर। सर ये नेशनल फेस कैसे कैलकुलेट किया सर आपने, नेशनल फेस एप्लीकेशन का डेट? सर वो दिया हुआ है ये। ये सर ये तो पीसीटी एप्लीकेशन का है। यहां से पढ़िए सर, क्वेश्चन दोबारा से यहां से फाइल पढ़िए। PCT international application on 25/4/2018 claiming priority from the other application and entered PCT national base। अच्छा ओके क्लियर ओके सर? सर। हाँ हाँ सर। तो ये तो कंफ्यूजन नहीं है सर कि नेशनल फेज एंट्री क्या होता है और इंटरनेशनल एप्लीकेशन क्या होता है? सर इंटरनेशनल एप्लीकेशन जब वो इंडिया में फाइल करते हैं, सॉरी इंडिया में फाइल पीसीटी करके पीसीटी हो रहा है पीसीटी सर। पीसीटी में फाइल करते हैं और सर। और नेशनल फेज क्या होगा? सर जब 31 वो मंथ। एग्जामिनेशन 31 मंथ्स के बाद जो एंट्री होती है नेशनल फेस एंट्री। 31 मंथ तक हो सकती है सर, उसके बाद नहीं। ओके ओके सर। जब वो एप्लीकेशन इंडिया में एंटर होती है उसको बोलते हैं नेशनल फेज एंट्री। समझ पा रहे हैं सर? यस सर। ठीक। मगर चलो, सर उसे इंडियन फाइलिंग डेट नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं, फाइलिंग नेशनल नहीं बोलेंगे। नेशनल फेज एंट्री ही बोलेंगे उसे। इंडियन फाइलिंग हाँ, डेट उसी डेट पे होगी जब इंटरनेशनल फाइल हुआ था। तो वही होगा सर, वही होगा। उस डेट का रेलेवेंस नेशनल फेज का सिर्फ और सिर्फ जब आपको फर्दर कोई डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं ना, जैसे प्रूफ ऑफ राइट, पावर ऑफ अटॉर्नी, फॉर्म 3, इनके लिए आपको वहां से टाइमलाइन मिलती है 6 महीने, जो भी वो फॉलो एग्जैक्टली करते हैं। बाकी टर्म एग्जैक्टली। वहां से कभी स्टार्ट नहीं होगा। टर्म की भी बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि डेट ऑफ फाइलिंग पूछ लिया किसने कि ऑन विच डेट द पीसीटी एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड इन इंडिया, तो वो भी नेशनल फेज नहीं आएगी, नेशनल फेज नहीं होगा, वो आएगा इंटरनेशनल फाइलिंग डेट ही। वो इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई इंटरनेशनली सभी जगह पर फाइल हुआ है, इसीलिए तो हो उसे कहा गया जाता है। है इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। चलिए एक काम सर पर करते कहीं हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया था पूछा हुआ, और उसमें वही नेशनल फेस वाली ही डेट का सही आंसर कर रखा था। हाँ मैं बताता हूँ सर, वो क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ था। अब आप मुझे बताइए कि अगर जब नेशनल फेज इन इंडिया एंटर हुआ इस डेट को, तो सर आपकी फॉर्म, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, मुझे नहीं दिखाई दे रही है सभी को। विजिबल। विजिबल, हाँ ओके, सर आई दिख नीड टू चेक। हाँ सर प्लीज। सर दिनेश सर, आपकी इंडिया में एप्लीकेशन एंटर हुई इस डेट को, तो आप मुझे ये बताइए कि आप फॉर्म 3 कौन सी डेट तक फाइल कर सकते हैं? क्या सर? फॉर्म 3? हाँ 6 महीने में सर। कहाँ से सर, डेट बताइए। और जब फाइल हुई इंडिया में हाँ तो डेट। 31/6/19। हाँ 31/6 नहीं, नो नो 9।
सर खांसी बहुत हो रही है मेरे को ना, कोई तो मैं बात नहीं सर, जवाब नहीं दे पा रहा। कोई बात नहीं सर, कोई इशू नहीं। वो आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए सर, कि अगर फॉर्म 3 का कैलकुलेशन आपको करना है, पेपर में अगर आता है, मान लो ये मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं और वो पूछता है क्वेश्चन में कि अब बताओ इन दोनों एप्लीकेशंस के लिए आपको फॉर्म 3 की डेट क्या होगी, बताओ। समझ पा रहे हैं सर डिफरेंस? जी सर। ये डिफरेंट था उस क्वेश्चन में, उसने फॉर्म 3 की टाइमलाइन पूछी थी, इसलिए हमें नेशनल फेज एंट्री को कंसीडर करना था उसमें, बट वो फाइलिंग डेट नहीं मानी जाएगी कभी भी। इसमें किसी को कंफ्यूजन? सर यस मैम। सर ये वाला पॉइंट तो क्लियर है सर। वो एक आपने कभी वो इन्फ्रिंजमेंट वाली चीज भी बताई थी कि इन्फ्रिंजमेंट अगर होगा, पहले होगा इंडियन फाइलिंग डेट से या बाद में होगा, तो सर कब से लायबल होगा, अगर इंडिया में यूज हो रहा है या कहीं बाहर यूज हो रहा है? पब्लिकेशन इस एप्लीकेशन का कब होगा? पहला, पब्लिकेशन दोनों एप्लीकेशंस के पब्लिकेशन कब होंगे इंडिया के लिए? ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछा आपने। 18 months ना सर? डेट बताइए। दोनों एप्लीकेशन की पब्लिकेशन डेट बताइए इंडियन एप्लीकेशन के रेफरेंस में। सर अगर 18 मंथ्स पहले हो चुके होंगे तो सर विद इन 1 मंथ ही हो जाएगा, और नहीं तो जब 18 मंथ्स पूरे हुए होंगे अर्लीस्ट प्रायोरिटी से तब होगा। देखिए, यूएस में फाइल हुआ 28/4/17 को। हम्म अब एक एप्लीकेशन गई कन्वेंशन रूट से हम्म और एक एप्लीकेशन आई पीसीटी रूट से। कन्वेंशन एप्लीकेशन का इन्फ्रिंजमेंट होगा इंडियन पब्लिक डेट से, जब इंडिया में वो फाइल होगा, पब्लिकेशन होगा उसका। पब्लिकेशन होगा ना, फाइल नहीं, इंडिया में हाँ पब्लिश हाँ, होगी। पब्लिश होगा जब। हम्म हम्म पीसीटी के केस में इंडिया में एंट्री हुई, लेकिन इसमें इन्फ्रिंजमेंट आप कौन सी डेट से मानोगे? इंटरनेशनल पब्लिकेशन जो वाइपो करेगा, या इंडिया में जो पब्लिश होगी एप्लीकेशन, किनका ये कौन सी? क्वेश्चन है? कौन पूछ रहे साक्षी हैं ये मैम का। क्वेश्चन? साक्षी मैम। साक्षी मैम, अभी हमने जी सर। डिस्कस किया कि इंटरनेशनल फाइलिंग डेट को ही हम क्या मानेंगे कि उसी दिन एक पर्सन फाइलिंग ने डेट होगा। डेजिग्नेट कर दिया था इंडिया को कि भाई मैं हम्म इंडिया में फाइल करने वाला हूँ। अब उसके बाद में उसकी पब्लिकेशन होती है 18 महीने के एंड पे। जी। तो अब उसने कंसेंट तो दे दिया था ना कि मैं इंडिया में फाइल हम्म करने वाला हूँ, और उसकी जी। पब्लिकेशन भी हो गई। तो क्या हम्म अब आंसर दीजिए कि क्या उस पब्लिकेशन डेट को माना जाएगा इंडियन जी सर। सर पर्सपेक्टिव फिर से? पीसीटी, हाँ पीसीटी जब हम्म फाइल हुई उसके बाद जब पब्लिश हुआ होगा इंटरनेशनली, तब उसी डेट से इन्फ्रिंजमेंट काउंट होगा। हम्म और इसमें कन्वेंशन में जैसे सर ने बताया कि जब इंडिया में पब्लिश होगा हम्म तब होगा। हम्म अब फिर यही है कि इंडिया में पब्लिश तब वैसे ही होगा ना सर कि 18 मंथ फ्रॉम प्रायोरिटी होगा, या 1 मंथ विद इन फाइलिंग हम्म होगा, विच जी एवर इज लेटर। जी जी। बिल्कुल। ठीक है सर, ओके समझ गया। हम्म सर इसमें जो ये पब्लिकेशन का 18 महीने है, वो तो ये यूएस के प्रोविजन से काउंट होगा ना, यस सर, दोनों ही केसेस में? इट विल बी सेम। प्रायोरिटी से। बिल्कुल सर। ठीक। मतलब अगर ये कन्वेंशन 12वें महीने पे फाइल हुई है, हम्म तो विद इन 6 मंथ ये पब्लिश हो जाएगी इंडिया में। आफ्टर 6 मंथ। हाँ। Pardon, I take my words back. After the expiry of 6th month. हाँ विद इन 1 मंथ ना, मतलब। 7th मंथ जो भी होगा उसमें पब्लिकेशन हो जाएगा। right, ठीक है। और यहाँ पर भी 18 मंथ जो काउंट होंगे वो इस प्रायोरिटी डेट से ही होंगे।
बढ़िया। सर क्वेश्चन बहुत वन बढ़िया मोर था साक्षी, पुरानी चीजें रिवाइज करवा दी आप। जी प्रदीप सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, प्लीज सर प्लीज। सेम कंसेप्ट डिजाइन के लिए भी एक बार रिपीट करिए ना, रेसिप्रोसिटी और विदाउट रेसिप्रोसिटी कहाँ से इन पायरेसी अलाउड होगी और कहाँ से एक्सटेंशन होगा। सर इंडिया वाले को कब पता चलेगा कि इंडिया में वो फाइल हुआ है? सिंपल सा आंसर जब दीजिए प्रदीप पाल सर। इंडिया में जब पब्लिकेशन हो जाएगा, बस रजिस्टर्ड हो सर, जाएगा। तभी तो इंडियन लोगों को पता चलेगा कि भाई ये डिजाइन बाहर की है जो इंडिया में भी फाइल हुई है, तो वहां से और सर आपका पायरेसी और शूट होगा। टर्म के लिए टर्म के लिए इंडियन टर्म के लिए सर हाँ आंसर थोड़ा सा मैं देख के बताऊंगा। टर्म कहाँ से होगा? टर्म सर वहीं से होगा, रेसिप्रोसिटी से प्रायोरिटी होगा, से। फर्स्ट अप्लिकेशन से होगा सर। फर्स्ट से ही होगा। कन्वेंशन नहीं नहीं एप्लीकेशन मैडम, से होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, टर्म सभी जगह पर इंडिया में जब फाइलिंग होती है वहां से होता है। जैसे कि ये पीसीटी के केस में इंटरनेशनल फाइलिंग से, कन्वेंशनल के केस में व्हेन इट इज फाइल्ड इन इंडिया, तो डिजाइन में भी ऐसा ही होगा। मोर प्रोबेबिलिटी वाला आंसर यही लगता है, बट वंस आई नीड टू चेक। फिर भी रजत सर प्लीज। सर इंडिया में जब रजिस्ट्रेशन होगा, फाइलिंग हुई थी, वहीं से होगा उसका टर्म स्टार्ट। मगर प्रायोरिटी ये ना एप्लीकेशन से सिर्फ प्रदीप पाल सर है, नॉवेल्टी चेक प्रदीप पाल होगी। सर आपसे वो मांगेंगे कि कहाँ पर लिखा हुआ है, वो देखना पड़ेगा। सर का दे क्वेश्चन दूंगा है, सर। परफेक्ट है। सर, बट मैंने जो पढ़ा था उसमें लिखा था जो रेसिप्रोसिटी डेट है ना, उससे टर्म और एक्सपायरी इवैल्यूएट होगी। नहीं सर, वो कहाँ पर पढ़ा रेसिप्रोसिटी था? डेट से ही शुरू होगा सर। रूल नंबर 30 में पढ़ा था। जी मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपको बता। अब भी देख जी लेते हैं माधव सर, सर, जाना अगर नहीं है आपने भी दूर, पढ़ा है तो दूर कंफर्मेशन क्यों होगा। जाना है, अभी देख लेते हैं अगर है तो। ये अच्छी बात है, एंड वहां नाइस पे उसने क्वेश्चन है। लिखा है कि एक्सपायरी एंड एक्सटेंशन, और एक चीज और लिखी है, 3 चीजें रेसिप्रोसिटी डेट से इवैल्यूएट होंगी। रेसिप्रोकल डेट से, प्रायोरिटी डेट से। हाँ, हम्म। टर्म है, रजिस्ट्रेशन डेट भी वहीं से इवैल्यूएट होगी, एक्सटेंशन भी और एक्सपायरी भी। क्या करते हैं? क्या रजत सर क्या बना दिया इन सभी लोगों को आपने, वो तो हे भगवान। मुझे चश्मा के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे अब तो, ऐसा लग रहा है। क्यों? सर वेयर मेरी the accepted design is one in respect of which a reciprocity date has been allowed, the registration, the extension of expiration of the copyright in the said design shall be reckoned from such reciprocity date। हाँ तो सर रेसिप्रोसिटी डेट का मतलब प्रायोरिटी डेट नहीं होता है, वो तो इंडियन फाइलिंग ही होगा। इंडियन फाइलिंग डेट हुई सर। हेलो। नहीं सर, रेसिप्रोसिटी डेट तो प्रायोरिटी डेट होता है ना। नहीं सर, इसको हम्म। कीजिए ना, इसको जीपीटी में डालिए। नहीं नहीं, यहाँ से पढ़ो ना। वेयर अ डिजाइन इज एक्सेप्टेड देयर शैल बी एंटर्ड इन रजिस्टर्ड डिजाइन। हाँ। In addition to the particulars, the number of the design, the class in which it is registered, and the date of filing the application for registration in this country, the reciprocity date, if any, claim for the registration and such other matters will be affect the validity। reciprocity date Indian filing date होगी सर। नहीं नहीं सर, ये कुछ तो डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन दिस कंट्री ना। दिस कंट्री कौन सा है? इंडिया। इंडिया है ना। हम्म। रेसिप्रोसिटी डेट तो इफ एनी है, सो दैट मींस दैट इज अ प्रायोरिटी डेट। claim for the registration as such other matters। बात तो सही कह रहे हो सर आप, फिर दो अलग अलग डेट क्यों मेंशन करता अदरवाइज। हाँ, और रेफरेंस भी नहीं है कि इन दोनों में कोई कनेक्शन बता रहा हो। सर देखो, अपना तो दिमाग छोटा चलता है। रेसिप्रोसिटी डेट वो होती है कि जिस दिन पे आप इंडिया में फाइल करते हो, बट आपको सारे एडवांटेजेस मिलते हैं प्रायोरिटी डेट से। ये रेसिप्रोसिटी डेट ही उसे कही जाती है। दैट इज माय कॉन्सेप्ट टिल नाउ। अब अगर इसको मैं क्लियर करूं, अगर आप कह रहे हैं उस तरीके से करूं, तो रेसिप्रोसिटी डेट इज इक्वल्स टू प्रायोरिटी डेट, जो मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं है। सर सेक्शन नंबर 7 में मेंशन है, जब कोई पब्लिकेशन होता है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू द एप्लीकेशन डेट,
registration date equal to the reciprocity date in case of the conventional कन्वेंशनल filing. एप्लीकेशन, यस सर, दैट इज ऑल्सो सर। देखो, रेसिप्रोसिटी डेट इन केस ऑफ कन्वेंशन एप्लीकेशन, इट मींस द डेट एट विच इट हैज बीन फाइल्ड इन इंडिया। नहीं सर, उसीलिए वो तो मेरे को दोनों लग रहा है डेट सर, लिखी वो गई है, बहुत प्रायोरिटी बहुत डेट और सर डेट बहुत ऑफ बड़ा फाइलिंग इन assumption है इंडिया। सर वो। हाँ जी, मेरे को लग रहा है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा assumption है शायद, पता नहीं, उसको हाँ क्लियर सर, करना हो सकता पड़ेगा। है। मैं गलत होने की प्रोबेबिलिटी पूरी साथ में लेके चल रहा हूँ सर, तो तो वो तो मैं नहीं हाँ कह रहा हूँ, बट अपनी बात कह रहा हूँ कि ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। आप भी जितनी चीजें पढ़ रहे हैं वहां पर ये क्लियर कट कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि द प्रायोरिटी डेट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोसिटी डेट। करेक्ट? नहीं, एक्चुअली वो क्या बोलता है ना, कहीं कहीं पे जहाँ पे रजिस्टर वगैरह का बात होता है वहां पे वो यही बोलता है कि फाइलिंग या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट रेसिप्रोसिटी ऑफ, डेट इफ एप्लीकेबल। हाँ सर, तो बरोबर है। देखो, इस तरीके से उसको समझो कि जिस पर्सन ने इंडिया में ही फाइल किया तो उससे तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगी। करेक्ट? हाँ जिस पर्सन ने पहली बार इंडिया में फाइल किया, बाहर फाइल ही नहीं किया है, तो उसे तो हाँ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगी। अब जिस पर्सन ने पहले यूएसए में फाइल किया था फिर इंडिया में फाइल कर रहा है, तो उसे क्या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगी? नहीं, उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी वो प्रायोरिटी वाली, बट उसकी डेट ऑफ रेसिप्रोसिटी होगी इंडिया वाली। इसीलिए वो कन्वेंशन में रेसिप्रोसिटी का मीनिंग सर यानी मेंशन करते हैं। प्रायोरिटी डेट से ना सिर्फ नॉवेल्टी जस्टिफाइड होगी हाँ बस। और कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ नॉवेल्टी बचा कर रखेगा आपका। हम्म। प्रायर रेसिप्रोसिटी डेट वो डेट है जिस दिन आपने इंडिया में फाइल की, क्योंकि रेसिप्रोसिटी की टाइमलाइन 6 महीने की है हम्म। और वो एप्लीकेशन रेसिप्रोसिटी के तहत ही आएगी इंडिया में। हम्म। और सर, इंडिया में आपको 15 बरस का टर्म भी मिल रहा है कि इंडिया में जब आप फाइल करोगे, जिस दिन से फाइल करोगे उस दिन से इंडियन पर्सन उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ये जो पूरा पेटेंट का तामझाम है, आईपीआर का तामझाम है ना महादेव सर, वो इस बेसिस पे टिका हुआ है कि कितने बरस तक आप किसी को रोक सकते हो। जिस भी टेरिटरी में जाओगे उस टेरिटरी में आप कितने बरस तक रोक सकते हो, वहां पर पूरा तामझाम बचा हुआ है। करेक्ट महादेव सर सर? वो ठीक है सर, मैं तो मतलब आई आई जस्ट हैव थोड़ा माइनर ही नॉलेज इन सब चीजों में, बट तो सर अपनी भी उतना ही है, आप तो जो नहीं नहीं आपका सर, नॉलेज है वही ऐसा हमारा है। ऐसा नहीं है, बट जहां पे वो दो डेट बोला हुआ ना कि हम्म। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन इन इंडिया एंड रेसिप्रोसिटी डेट, ये दोनों साथ हम्म। साथ एक ही ब्रेथ में बोल देता है कहीं पे, तो इसलिए वो कंफ्यूजन है थोड़ा सा। हाँ, इसलिए है सर, क्योंकि कन्वेंशन एप्लीकेशन के केस में यूएसए से वो इंडिया में आ रही है, तो इसीलिए उसको। डेट ऑफ एप्लीकेशन इन इंडिया कौन सा होगा? वो जो यूएसए में फाइल हुआ था उसको बोलेंगे सर डेट ऑफ नहीं 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 एप्लीकेशन। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, इसको आप ऐसे समझना है कि जैसे कि एक महादेव सर है और एक कोई थॉमस जेम्स है जो यूएसए से फाइल कर रहे हैं, एक महादेव सर है जो इंडिया में फाइल कर रहे हैं। तो महादेव सर के पास कौन सी डेट होगी? डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन इन इंडिया होगी। हाँ एंड जो थॉमस जेम्स फाइल कर रहा है, यूएसए में पहले फाइल किया फिर इंडिया में फाइल किया, तो उसमें इंडिया में जो फाइल किया उसे क्या कहेंगे? रेसिप्रोसिटी डेट से फाइल किया। ऐसे इसका मीनिंग बनता है कि जो कन्वेंशन कंट्रीज से फाइल कर रहे हैं उसके लिए रेसिप्रोसिटी डेट होती है, और जो इंडिया के ही पर्सन है जो इंडिया में फाइल कर रहे हैं उनके लिए इंडियन एप्लीकेशन फाइलिंग डेट होती है। ये डिजाइन के लिए आपको ऐसा समझना पड़ेगा, जहां तक मेरी थॉट प्रोसेस जा रही है, और मैं पक्का यानी 90% श्योर हूँ, मगर हो सकता है मेरी गलती हो, क्योंकि सर आप जहां से रोकते हो ना सारी चीजों को, देखो जिस जिस भी टेरिटरी में आप रोकने जाओगे ना कि भाई मेरा यहाँ पर राइट से आप रुक जाओ, वहां से आपको उसका इफेक्चुअल डेट मिलेगा। जैसे कन्वेंशन एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आपने इंडिया में फाइल किया वहां से आपको डेट ऑफ फाइलिंग मिल रही है ना इंडिया में, क्योंकि वहां से 15 बरस चलेंगे, क्योंकि उस डेट से आप उस डेट से 20 बरस तक आप उसका प्रिविलेज ले पाओगे। आपने यूएसए में फाइल किया था, उसका उसका तो कोई मीनिंग नहीं है, तब तक तो इंडियन लोग तो ऐसे खुश थे कि भाई महादेव सर ने यूएसए में फाइल किया, हम तो यूज करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महादेव सर जैसे ही इंडिया में एंटर हुए वहां से इंडियन लोगों को रोकना है अपने आप को। अच्छा, नहीं ठीक है सर, मैं भी और पढ़ लेता हूँ इसको थोड़ा सा, क्योंकि आप सही बोल रहे हैं, वो उसको इंडिया में जो आ रही है एप्लीकेशन उसको रेसिप्रोसिटी एप्लीकेशन ही बोल रहा है वैसे तो वो डेट भी शायद वही रेसिप्रोसिटी डेट होगी, बट यू कैन एक बार थोड़ा सा और पढ़ जी सकते हैं। जी प्रदीप पाल सर, अभी के लिए ऐसा अजम्पशन लेके चलिएगा, फिर उसको चेंज करना है तो बताएंगे ठोस सबूत के साथ। 1 मिनट। ठीक है सर, ठीक है, मैंने भी प्रदीप जीपीटी सर से ट्रांसलेशन करा था, उसने मुझे यही बोला था, तो
सर आप जो कह रहे हो वो हो भी सकता है सही, मैं 100% तो कंक्लूजन पे नहीं आऊंगा अभी, बट मेरा ये कहना है सर, ये इसको अगर हम देखें ना, ये और ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट विद द यूनाइटेड किंगडम and other convention countries or group of countries or intergovernmental organizations. Any person who has applied for protection for any design in the United Kingdom or any of the other convention countries or group of countries or his legal representative or signee shall either alone or jointly with any other person be entitled to claim the registration of the said design under this act shall be in priority to other applicants and shall have the same date as the date of the application in the United Kingdom or any of such other countries. मतलब जब वो इंडिया जिस कंट्री में फाइल करेगा वही डेट उसकी बनेगी। प्रायर एप्लीकेशंस की जो डेट है, प्रायोरिटी डेट है, वो सिर्फ नॉवेल्टी आपकी बचा के रखेगी। समझ पा रहे हैं सर, जो मैं अभी तक यहां से डिकोड कर पा रहा था, वो आपको 6 महीने का स्लॉट देगा कि भैया आप सभी कंट्रीज में फाइल कर लो, बस। अजीब सर। यस सर, यस सर। बाकी करते हैं सर, इसको और ज्यादा डिकोड करता हूँ बैठ के मैं रात को। नहीं, अभी कंक्लूजन यही है कि रेसिप्रोसिटी डेट इज इक्वल्स टू कि जो कन्वेंशन कंट्रीज से इंडिया में फाइल हो वो डेट को रेसिप्रोसिटी डेट मानेंगे और वहां से ही टर्म काउंट होगा। सो दैट व्हाट द कंक्लूजन राइट नाउ, वो भी क्लियर होना चाहिए अभी कि अभी हमने क्या स्टैंड लिया है। बिल्कुल, इंडियन फाइलिंग को ही रेसिप्रोसिटी डेट मानेंगे। अब ओपी सर है क्या? ओपी सर? हाँ सर, वेट ही कर रहे थे सर। सर अरे आइए सर, आइए सर, आपकी गाइडेंस की हमें सख्त जरूरत है। अभी है ना, मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ओपी सर, विथ योर ड्यू परमिशन कैन आई शेयर योर स्टोरी हियर? हाँ सर, बिल्कुल सर। जी, ओपी अग्रवाल सर यहाँ पर यानी जब जुड़े थे हमसे तो सर का एक ऑब्जेक्टिव था कि सर पेपर 1 आसानी से कर लेते थे, बट पेपर 2 में सर को प्रॉब्लम थी और सर की जर्नी अब सर शेयर करेंगे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? पहले मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओपी अग्रवाल सर के लास्ट ईयर 2025 के पेपर में कितने स्कोर रहे होंगे? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए, ओपी अग्रवाल सर के लास्ट ईयर के पेपर 2 में क्या उनका स्कोर रहा होगा अप्रोक्सीमेट? प्रदीप पाल सर, आप क्या समझते हैं? ओहो संजोट सर, इतने मार्क्स तो मुझे लगता है टॉपर को भी नहीं आए होंगे। कितने? 87। सर आप ऐसे बोल रहे हो कि इतना कॉन्फिडेंस रहेगा तो मुझे लगा 87 ही रहेगा ना। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है जी। तो सभी की एक्सपेक्टेशन सही है, मेजोरिटी सभी की। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू कदम सर, जो पॉजिटिव थॉट है उसको साथ में लेके कि सर के स्कोर, सर ओपी सर आपके लास्ट ईयर पेपर में कितना स्कोर था? 76 था सर, फिर 76। एक बार सभी लोग ओपी सर के लिए एक बार कांग्रेचुलेशन वाला वो सिंबल, वो जो फटाके फूटते हैं ना ऐसे वाला, वो लगा दीजिएगा। हाँ वो वाला, ये नहीं सर, ये इट इज मस्ट। ये आप समझ नहीं पा रहे सर, मैं आपकी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट सर अभी है ना, अभी जो होगा डिस्कशन आपका और रजत सर का, ये कैसे आया, यहाँ से है ना पूरी पिक्चर चेंज होने वाली है। हमें बूस्टअप चाहिए सर पेपर 2 को लिखने के लिए कि क्यों लिखे हम। तो आपकी जर्नी आप बताइए कि आपने कैसे अचीव किया। इस सर के साथ बहुत मजा आया हमको लास्ट 2-3 साल से। सर से तो हम जुड़े ही हैं, और पेपर 2 बहुत इजी है एज कम्पेयर टू पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 में लास्ट ईयर मैंने देखा था 2025 में कि सारे कॉन्सेप्ट आए थे। 50 क्वेश्चन में ही पूरा पेटेंट एक्ट और पूरा डिजाइन एक्ट, पूरे कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछ लिए थे, पहली चीज। दूसरी चीज, पेपर 1 के बाद हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। इवन हमारे पेपर 1 में ही कम नंबर आए, 50 से कम,
लेकिन ये हम आप सब लोगों को बोलेंगे कि पेपर 1 देने के बाद किसी को पेपर 1 के बारे में नहीं सोचना है, केवल पेपर 2 के बारे में ही डिस्कशन करना है। दूसरी चीज है कि जो भी लास्ट ईयर हमारे 25 से अभी तक अमेंडमेंट हुए हैं उसके बारे में कम से कम 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं लास्ट अमेंडमेंट से। तीसरी चीज है कि जो आपका पार्ट सी है वो बहुत नंबर देता है, हमको उसमें 26 नंबर मिले आउट ऑफ 30। अभी हम कॉपी भी शेयर कर देंगे ग्रुप में। और बहुत इजी होता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लिखना। और उसके बाद जो अब आजकल FER का रिप्लाई आ गया है वो तो और ज़्यादा इजी है, उसमें केवल आपको जो है जस्ट देखना है कि जो D2 है वो उसमें क्या इनोवेटिव है वो ही आपको लिख देना है उसमें। तीसरी चीज जो है कि डिजाइन भी अब इसमें ऐड हो गया है तो थोड़ा सा इजी इजी हो गया है। इसके बाद जो है सर के साथ तो बहुत मजा आया। रजत सर बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, हमसे बहुत छोटे हो, लेकिन हम उनको भी अपने कॉलेज बुलाते रहते हैं। एक बार उनका भी हमने, रजत सर जी सर। आपका भी एक सेमिनार कराया था। हाँ, एक कराया सेमिनार हमने सर की यूनिवर्सिटी में किया था, IP पेटेंट से रिलेटेड, लास्ट ईयर। लेकिन सर हमारा ये मानना है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए। सर विदाउट आपने क्या की थी वो बताइए ना, आपने क्या की थी? रजत सर जब आपसे लिखवाते थे तो आपने हाँ, कितना लिखा था? शुरू में तो लिखने में बड़ा बेकार लगता था लेकिन बाद में बहुत मजा आता था, और वही प्रैक्टिस हमको काम आती थी एग्जाम में। सर यानी आपने एक दिन में कितने स्पेसिफिकेशंस लिखे होंगे कंप्लीट ड्राफ्टिंग? कंप्लीट ड्राफ्टिंग मैंने 3 रजिस्टर भर दिए थे, सारे जितने हमको समझ में आते थे हम सब लिख देते थे लिखने। और इसकी एक और बात है सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसके जितने, चाहे वो फील्ड ऑफ इन्वेंशन हो चाहे वो हो, इसका एक जो बोलते हैं ना सर की स्केलेटन है, स्केलेटन को जरूर याद रखना है। और उसी स्केलेटन को ही वो देखते हैं, वो उसी स्केलेटन से ही नंबर मिलते हैं। आप यदि ज्यादा जैसे डीपली जाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, आप कुछ ना कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे और वो स्केलेटन को ही भूल जाएंगे, जिससे जैसे आपके सर, नंबर कम हो जाएंगे। जैसे क्या कहना चाहते हैं आप, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करेंगे? सिंप्लीफाइड में कहूँ कि जैसे फील्ड ऑफ इन्वेंशन है तो हम्म इसमें लिखना है कि एम्बॉडीमेंट ऑफ द प्रेजेंट इन्वेंशन इज रिलेटेड टू, हम्म हमको लिखना है। प्रीफिक्स, अब हाँ। उसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं वो नहीं देखना हमको, हम्म हमको उस पैटर्न को ही याद रखना है। एब्स्ट्रैक्ट के नीचे हमको अब तो 2 ही दिन हुए हमको, ऐसी सब चीजें हैं जो ध्यान रखना है। और अब हम्म तो जो है प्रोसेस पेटेंट भी पूछता है और वो प्रोडक्ट पेटेंट भी पूछता है, तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना है कि प्रोसेस पेटेंट हम्म में हमको क्या लिखना है और प्रोडक्ट पेटेंट में हमको क्या लिखना है, क्योंकि वो ही आना है हम्म और 30 नंबर तो आना है जी। मैं एक चीज और कहूंगा, ये जो जर्नी है ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू रजत सर, ये जर्नी OP अग्रवाल सर की और रजत सर की थी। रजत सर ने कहा था कि सर मुझे ये करना है, मीन्स तब सर पहली बार थे, और सर ने ही ये जो जर्नी है OP अग्रवाल सर की, शायद सर आपके पेपर जो फर्स्ट टाइम दिया था आई थिंक 34 से 74 की 76 की जर्नी है ना सर? हाँ 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 सर की जर्नी है 34। हाँ सर को पेपर 2 में आए थे 34 मार्क्स, वहां से रजत सर ही थे जो ये पूरा चीज बार बार लिखवाना, यही जो चीज आपको कहते हैं रजत सर, और रजत सर ने ही यहाँ तक पहुंचाया है OP अग्रवाल सर को। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, OP अग्रवाल सर यू आर नहीं ऑल्सो। बिल्कुल सही है सर। जी तो ये जो चीज बोल रहे हैं ना, हाँ शायद सर का कहने का टोन थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो गुस्से में होते हैं, वो पता नहीं शादी नहीं हुई इसीलिए, बट हाँ वो जो कहते हैं वो इसी वजह से कहते हैं कि वो स्कोर आपके ये देखना चाहते हैं 70+, 76, 75, 70 ऑनवर्ड्स। तो रजत सर की अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे सभी लोग तो आई मैं थिंक अभी इट्स गोना बी सर एक चीज और 70+। बोलूंगा सर, मैं एक चीज और बोलूंगा। जब मैंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया तो रजत सर की कॉपी में बिल्कुल बगल में रखे रहता था अपने, जी क्योंकि हमको ऐसा ही लिखना है वो सर। क्योंकि देखो सर हाँ, पेपर में जैसे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का एक आएगा, अब FER का रिप्लाई पूछने लगेगा वो भी आएगा, और एक हमने हम्म बोला कि वो एक्सप्रेशन सीट पूछेंगे, वो आपके जो डिजाइन हम्म लास्ट हुआ था हम्म वो भी आया। तो ऐसे कुल मिला के कहानी ये है कि आप तो एक कॉपी रख लो, चाहे रजत सर की रख लो हम्म चाहे किसी की, शायद सर वो कौन सर थे वो जो IPR में थे, अद्वितीय सर, अद्वितीय अद्वितीय सर, सर, सारंग अद्वितीय सर, सर। बहुत मजा आता।
सर मैं तो बोलूंगा ओपी सर की ही कॉपी साइड में रखो। नहीं नहीं तो सर, दो ऐसा ना, देते तो हो नहीं आप ना, आप अपने जो होने वाले वाइफ है उनका नंबर देते हो ताकि हम बोले कि भाई इससे शादी कर ले, ना आप कॉपी देते हो, तो फिर क्या करें? सर कॉपी दे दूंगा, वो चलेगा। सर जयवीर सर, जी वो मैडम। नंबर क्या मेरे पास भी नहीं आया अभी तक। ना सॉरी सर, मैंने नहीं आपको बोलिए। भेजा है हम्म, व्हाट्सएप जी पे, वो देखो। एक ही मिनट है टर्म मैडम। तो रेसिप्रोसिटी से स्टार्ट होता है सर, फर्स्ट फाइलिंग से। अच्छा, ये है हमारी कॉपी, इसमें हाँ से मैडम, मगर रेसिप्रोसिटी किसको बोलते हैं आप? रेसिप्रोसिटी यानी फर्स्ट फाइलिंग, वो कैसे कंक्लूड किया वो बताइए ना सारिका मैम। रजत सर, ये हमको भी शेयर कर देना हाँ माई सर, कॉपी। जब सर जी फर्स्ट सर। ये शेयर यूएस में कैसे फाइल करोगे किया है हैं? तो वहां से हम रेसिप्रोसिटी मैं ले लेंगे सर। हाँ सर, देख लेते हैं मैडम, देख लेते हैं, एक बार मैं कॉल करता हूँ आपको आफ्टर दिस। हम- करेक्ट। सर ये कॉपी कैसे हाँ मिलेगी हम लोगों को? सर, ये ये सर कॉपी कॉपी सर जो दीजिए सर, बोल पहले कॉपी दीजिए, आपकी सर कॉपी कॉपी दीजिए, दीजिए अद्वितीय सर। सर की ये कॉपी आप दीजिए। सर पहुंच गई, ग्रुप में पहुंच गई सबके। सर पहुंच कदम गए। सर ग्रुप में पहुंच गई तो पहले अच्छा कहीं ओके, पर। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू। आपने है ना जान भर दी हम लोग को लास्ट मोमेंट में कैसा पढ़ना ये करना है सर। थैंक यू रजत सर, ऑफिसर को यहाँ लाके आने लेने के लिए हम लोग के साथ ये अरे बात करने के लिए। कदम सर सर, एक मुझे भूल सर गए क्या? पॉडकास्ट करो इनके इनके साथ इस पॉडकास्ट करो सर। अरे ये तो कदम सर, पॉडकास्ट हो रहा मुझे है मुझे यूट्यूब भूल और गए क्या? लिंक्डइन पे। हाँ सर इसके लिए जयवीर सर का थैंक्स करना चाहिए हमको। अरे सर जयवीर सर का मैं नहीं थैंक्स करूंगा ना, सर, ऑफिसर कदम आपका सर, करे, नहीं मुझे सर, तो एक कदम थैंक बात यू सर, रखो। बोलूंगा। अरे एक मिनट, एक मिनट दिया मुझे। कदम सर, आपने तो अभी देखा, ये तो अद्वितीय सर की कॉपी है। नहीं करेक्ट, नहीं। क्या क्या ओपी अग्रवाल सर की कॉपी है क्या? मेरी है हाँ सर। हाँ, ओपी सर की है। हाँ, अब रजत सर की भी देख लीजिएगा, उसके लिए मुझे थैंक यू कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। चलो। सर रजत सर शेयर करेंगे आप? अरे लो क्यों नहीं सर। करेंगे? सर, तो वो तो आज, मेरे ख्याल से पहले भी की है एक बार, मैं दोबारा हाँ करता फिर हूँ। भी कर चलो दो सर, प्लीज आज प्लीज जो हाँ मौका है तो चौका लगा दो सर, अब क्या ही फर्क हम्म, पड़ता है। सर रजत सर आपका भी दे दो सर, ऑफिसर। और ये हम ये क्या हो जाएगा, मतलब ये अमृत है अमृत। रजत सर, आपके कितने स्कोर थे? 78। 78। 78। फिर सारंग सर के है 81 या 80 कितने? सारंग सर की मेरे पास नहीं है कॉपी, आपके नहीं है, पास होगी। मैं भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ सर, सर निकाल के। मैं कुछ और बोलूंगा। जी जी सर। सर। सर मैं सबसे ये बोलूंगा कि पेपर सेकंड के चक्कर में पेपर वन मत कर देना खराब, क्योंकि पेपर वन अब आने लगे हैं। पेपर टू तो फिक्स रहते हैं कि कंप्लीट स्पेसिफिक आने ही है, एफआईआर का रिप्लाई आने हैं, तो उसका तो हम्म। ये प्रैक्टिस करके हो जाता है। लेकिन पेपर वन में सब अब क्या हो गया है कि पूरे कॉन्सेप्ट समझते हैं वो, मतलब मैं सब सेक्शन की याद करना पड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ। तो सही बात है सर। पेपर टू के चक्कर है, पेपर टू तो साइड में है ही है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट भी आपको पेपर वन के पूरे याद करना है। मैं आपके ड्राफ्ट डिजाइन एक्ट, इवन पेटेंट एक्ट, और अभी एक क्वेश्चन हो रहा था कि हमको इसका नाम याद नहीं रहता सेक्शन का, तो कोई बात नहीं, आपने यदि सेक्शन नंबर लिख दिया, डेट इनफ। और उसका कीवर्ड दे दिया जैसे रजत सर हाँ बताते हैं। सर वो तो आप ही ने सिखाया है, कौन सा? कीवर्ड। सर, और अरे एक और सर बात, क्या सर की सीखा। जो दो वीडियो हैं, एक डिजाइन एक्ट की डेली मेडिसिन और हाँ। एक पेटेंट एक्ट की डेली डेली अरे मेडिसिन, मेडिसिन। बहुत अच्छी है सब। अरे अरे ओपी सर, हाँ अब हाँ इसमें क्या हुआ है ना, इस हाँ बार मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हाँ। आप ये 2 दिन के लिए, पहले अभी क्या है, 2 जनवरी है आज, हम्म, करेक्ट? तो आप 3 और 4 जनवरी को, यानी 3 जनवरी को पेटेंट एक्ट की वीडियो मेरी देखे, 4 जनवरी को पेटेंट एक्ट की सेम वीडियो सर ने बनाई है, रजत सर ने, वो देखे, तो डबल वेरिफिकेशन हो जाएगा। और फिर वापस 5 जनवरी को मेरी डिजाइन एक्ट की वीडियो देखें, डेली मेडिसिन वाली, और 6 जनवरी को वापस रजत सर की देखें, और ऐसे 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। यानी पूरा रजत सर का जो बताया है डेली मेडिसिन वाला, और पूरा मैंने जो बताया है, वो दोनों हो जाएंगे ये 2 बार। और ये दैट मोर देन इनफ है। ये पर डे के बेसिस पे आप लिखना स्टार्ट कर, यानी देखना स्टार्ट कर दीजिए सोने से पहले। और अगर आप ये ना भी करें ना, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इस तरीके से रिवीजन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं कैसे डिजाइन का रिवीजन करता हूँ, या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई करे। तो मैं आंखें बंद करके बस डिजाइन सेक्शन 1
टाइटल, सेक्शन 2 डेफिनेशन, ओके 2D में डेफिनेशन, फीचर्स, स्कोप, CCL to D3D, ओके गया। सेक्शन 3 कंट्रोलर, डिनोवो, ओके गया। सेक्शन 4 OPDS हो गया। सेक्शन 5 एप्लीकेशन हो गया। सेक्शन 6 अदर पर्सन सेम डिजाइन हो गया। सेक्शन 7 पब्लिकेशन हो गया। सेक्शन 8 सब्स्टिट्यूशन, रूल नंबर 16, ओके फॉर्म नंबर 2 500 हो गया। सेक्शन 9 सर्टिफिकेशन। सेक्शन 10 रजिस्टर, ओके रजिस्टर में फॉर्म नंबर 22 23, रूल नंबर 31 हो गया। बस ये मेरा हो गया सेक्शन यानी 1 to 10 डिजाइन का रिवीजन। तो जी जी लाइकवाइज आपको करना है, ये है था। अगर ये आपके अंदर आ गई ना एबिलिटी करने की, इस तरीके से जो मैं बोल रहा हूँ वैसे, जी जी तो हो गया आपका काम। समझ पा रहे हैं सभी लोग कि नहीं? ऐसा सर वो वीडियो मंगवाएंगे रजत सर, लास्ट टाइम हमने किया था इस तरीके से, जो मैं बोल रहा हूँ ना उस तरीके का वीडियो भेजेंगे सभी लोग बना के, अगर आप चाहते हैं तो। ये आपकी पेपर 1 की प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट करता है। क्या सब लोग एक्सपेक्ट देखिए कर रहे हैं? इसमें क्या क्या करना है, सबको कुछ नहीं करना है। कैमरा ऑन करना है, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करना है, आंखें बंद करो, बोलना शुरू करो जैसे सर ने बोला, बस, और भेज दो। और कुछ नहीं करना है यानी इसमें, पूरा कुछ नहीं। डिजाइन एक्ट सर 5 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा डिजाइन एक्ट को 5 मिनट भी नहीं लगेगा ऐसे करोगे ना तो। बिल्कुल और बिल्कुल पूरे सर, पेटेंट एक्ट को 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। नहीं लगता है सर, करने बैठ जाओ, नहीं लगता है। और अगर पूरा नहीं हम्म, आता है तो इट डजेंट मीन्स कि आप आधा अधूरा ना करो, आधा करो भाई। आज 1 to 10 करो, कल 1 to 20 करो, परसों 1 to 30 करो, फिर उसके बाद 1 to 40 करो। ऐसे करके कंप्लीट करो, मगर स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि पूरा होगा तभी जाके एक वीडियो बनाएंगे। सर इट्स एक नॉट काम लाइक करते दैट। हैं, चलो एक काम करते हैं। आज 2 तारीख है, 9 जनवरी, क्योंकि 10 को क्लास होगी नहीं, 9 जनवरी हमारा एंड है। 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का मैं आपको एक शेड्यूल दे रहा हूं सभी लोगों को। अब समझिए क्या करना है। उस शेड्यूल में डेली बेस पे सेक्शन नंबर्स हैं, अप टू विच सेक्शन, आपको वहां तक के सेक्शंस का वीडियो रिकॉर्ड करना है विद ऑफ रिवीजन, आंखें बंद करके, और ग्रुप में पोस्ट करना है सभी लोगों को। सभी तो लोग एक उल्टा बार। करना है। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो क्या करना है, 1 सेकंड बस। सभी लोग पहले ग्रुप चेक कीजिए। देखिए ये शेड्यूल दिख रहा है, 7 डे। डे 1 1 to 28 ऑफ पेटेंट डिजाइन, 1 to 6। डे 2 31 to 53, 7 to 12। अब आपको क्या करना है, आंखें बंद करके देखिए, मैं कैमरे पे हूं, सभी लोग मेरे को देखिएगा, समझिएगा। कैमरे पे हमने ऑन किया, व्हाट्सएप कैमरा, या कोई भी आपको रिकॉर्ड करना है, आपने रिवीजन स्टार्ट करना है। कैसे? सिर्फ बोलना है आंखें बंद करके। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंटमेंट, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 पे मेंशंस नॉट पेटेंटेबल। सेक्शन 3 का हमें सब सेक्शन याद होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ वो रिवाइज करूंगा। पहला नेचुरल लॉ, दूसरा प्रेजुडाइज, तीसरा डिस्कवरी, चौथा एफिकेसी, पांचवा मेरिट मिक्सचर, 6 मेयर रीअरेंजमेंट ओमिटेड, H आ गया हॉर्टिकल्चर, I इंजरी, J जंगल, K कंप्यूटर, L लिटरेसी, M मेंटल हेल्थ, N प्रेजेंटेशन, और P O आ गया टोपोग्राफी, P आ गया टीकेडीएल। सेक्शन 4 एटॉमिक एनर्जी, पीसफुल यूज के लिए पेटेंटेबल है अब से, एज पर सेक्शन 38 ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। 5 ओमिटेड, 6 कौन फाइल कर सकता है, 7 फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म 1 1600 रुपए, 6 महीने में प्रूफ ऑफ फाइल। रूल नंबर 10 ऐसे रिवाइज करके आपको रिकॉर्ड करना है अप टू 28। ये कल सबके लिए टास्क है। तो डेली बेस पे जो सेक्शन नंबर आपको डे वाइज दिख रहा है उतना रिकॉर्ड करना है, आंखें बंद करके, और भेज दीजिए। बस इतना सब भी लोग कर सकते हैं। यस सर। यस सभी सर। लोग थम्स अप दे रहे हैं, हैंड सर रेस दिल कीजिए दे सभी दिया, लोग। दिल दे दिया आपको, थम्स अप नहीं, दिल दे दिया। क्या बात है सर, क्या बात है। तो 7 दिन का शेड्यूल है, 7 दिन ही बचे हैं, वही हमको करना है। बस बढ़िया। और राइटिंग प्रैक्टिस तो हमको करनी है लास्ट मोमेंट तक। बहुत बढ़िया। बस हो गया काम सर, बचा ही नहीं है सर। इसके अलावा आप क्या क्या करेंगे बताओ? किताब लिख डालें, PhD कर दे पेटेंट पे, बस।
फिर इनविटेशन कार्ड छपवाएंगे 12 तारीख के बाद। हे भगवान। आपको सर देख के ना मुझे एक ही लाइन याद आती है बार बार, पूछो क्या। नहीं पूछूंगा। इसीलिए तो रिश्ता नहीं हो रहा, कि पूछता ही नहीं है मेरे को। बोलो बोलो तो क्या। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, घूम फिर के वही जाते हो। सर मैं आपको अरे एक सजेस्ट मैं ना सर दिनेश सर की हंसी को मिस कर रहा हूँ। दिनेश सर आज बीमार है, वरना तो पता चलता आपको। हाँ दिनेश सही सर बात का है। इंटेलेक्चुअल डाउन है अभी। फिर उनका गला डाउन है जी। कदम सर कुछ कहना चाह रहे थे। सर डेविड डेंजुलो करके एक ये है, इन्फ्लुएंसर है, उसके सारे डेविड, वीडियो ना। अच्छा डेविड डेविड, एंजल, हाँ हाँ। नहीं डेविड डी एंजेलो, अच्छा यूएस का है, कैलिफोर्निया का है। उसके सारे मैन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी सारी सीरीज है ना, देख लो सर ये अपना एग्जाम के बाद, क्या बहुत काम का है देखो। डेटिंग कंसल्टेंट, क्या है वो, कंसल्टेंट है। हाँ हाँ हाँ। समझ गया। जैसे आप एमसीक्यू वगैरह में हम लोग को जिता रहे हैं ना, उसको डू एंड डोंट डू है ना, सारा चीज है ना आप सीख लोगे, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। देखो बाद में मैं आपको पर्सनल लेवल पे फोन सर करूंगा। पेपर के बाद तो मैं आपके पास आने वाला हूँ जापानीज वो सीखने। तो जापानीज भी मिलेगा, हाँ जापानीज लैंग्वेज। हाँ सर, जापानीज सीखेंगे, जापान से लाएंगे, हर साल बदल के लाएंगे। जापान तो जाना ही है, जापान तो जाने अपने हर साल तीनों बदल के लाएंगे। सारे लोगों का घर जापान में होना चाहिए सर, टोक्यो में। अभी पढ़ रहे इतना मेहनत कर हाँ। रहे, तो ये तो मैं अपना फर्ज बनता है ना कि मेरे साथ जुड़े हुए मैं जयवीर सर और आपके साथ जुड़ा हूं, तो सबको जिताना है हम लोगों का। इसे थोड़ी भगवान ने मिलवाया हम लोगों को, सही बात तो है। गॉड हैज सम प्लान फॉर अस ना। तो डेफिनेटली हम्म, जाएंगे, वो जापान तो जाना ही है, जापान को मैं तोड़ मोड़ के आपके पास लेके आऊंगा। डेफिनेटली सर। जी। सर एनीथिंग ओके, एल्स, जयवीर सर। आज का क्लास आप भारी था सर। आप बताइए सर, अब आप है इसके पर तो मैं तो क्या कहूँ। सर वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, वो सबको डेफिनेटली करना है। और एक बार पेपर सर प्रैक्टिस। सभी से रिव्यू ले लेते हैं बिफोर एंडिंग दिस क्लास, कि वॉट हम्म। एवर वी आर इम्पोजिंग उसे फोर्स, यानी सभी लोगों को। मैं देखो हिंदी तो मेरी थोड़ी सी है ही ऐसी, उसे या उसको ऐसे बोलने में मुझे पता नहीं कहाँ पर चला जाता हूँ मैं। तो आप सभी लोगों को क्या ये जो रिकमेंडेशन है, क्या ये सही लग रहे हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन? मीन्स हम जब तक आपके दिमाग को नहीं पढ़ेंगे, वॉट एवर वी आर डूइंग दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। So specifically from your side, Pradeep Pal sir, Mahadev sir, whatever we are saying, whether it is worthful and whether we need to do that or not. Mahadev sir, you can better explain it because you are not wasting your time as much. नहीं सर, आई थिंक ये एग्जाम और दी काइंड ऑफ कंटेंट जो कि हमें करना है इसमें, इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिपीटेशन एंड अ लॉट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट एफर्ट है, So प्रेजरवेंस will जिसको बोलते हैं, वो so उसमें will चाहिए। एंड आई थिंक hmm, आप लोगों का फॉलो अप करना, 9:30 पे कॉल करना, एंड आई थिंक रजत सर ने जो अभी बोला 7 दिन का प्लान भी, आई थिंक दैट दैट ऑल मेक सेंस। बिकॉज मेरा तो रियलाइजेशन ये है कि मैंने आज अगर कुछ याद किया है, 2 दिन बाद में मैं देखता हूँ कि वही चीज मैं फिर से भूल जा रहा हूँ। hmm. तो इसीलिए आई थिंक वो उस पर लगे रहना बहुत जरूरी है। वो थोड़ा सा अम, ऐसे रिलैक्स नहीं हो जाना कि यार और मेरा फिर तो हो आपने गया था, नोट्स नहीं बनाए हैं फिर। है ना, तो मेरा तो हो गया था, वो वाला रिलैक्सेशन में नहीं चले जाना है। तो लास्ट मिनट तक मेरे को लगता है कि रिवीजन करते रहेंगे तो हमारा रिकॉल वैल्यू थोड़ा सा बढ़ेगा उधर। दो आई ओपी एम सर स्टिल यहाँ नॉट। पर है ना। हाँ सर, परफेक्ट। आपने जो कहा मीन्स यू आर एग्री विद दिस कंडीशंस, करेक्ट? वॉट हाँ एवर हाँ सर एब्सोल्युटली। हैज इम्पोज्ड। परफेक्ट। ओपी सर, यहाँ पर सभी लोग है ना, ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो 8 to 8 की जॉब में है और फिर 8 बजे के बाद घर पे आना। एक गंगाधर सर हैं कि नहीं है अभी? है सर, है। गंगाधर सर की अगर बात करें तो गंगाधर सर आते ही हैं शायद 9 बजे, खाना भी खाते हैं बस 9 से 9:30 बजे, बस बैठ जाते हैं। तो अच्छा अच्छा। मीन्स अ पर्सन आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। मैंने अभी तक गंगाधर सर जितनी स्ट्रगल अभी तक के कैंडिडेट्स में तो नहीं देखी है कि जो इतने डेडिकेटेडली, और वो है भी ऐसे सिंपल से। आप उनको पूछेंगे ना तो बोल देंगे कि हाँ सर, सुबह में जाता हूँ, 9 बजे पहुंचता हूँ, शाम को मैं आता हूँ 8 8:30 बजे आता हूँ, 9 बजे खाता हूँ, 9:30 बजे बैठ जाता हूँ, 11:30 बजे तक आपको सुनता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर दूसरे दिन यही वर्क करता हूँ। यानी जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट इज वेरी
मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल ह्यूमनोलॉजिकली? वैसी बात है सर, तो एंड हम सर क्या ही कहें। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा गंगा सर के बारे में। सर का शेड्यूल है बहुत टाइट है, हमें पता है, लेकिन जब भी मैंने सर को बोला है सर आपको ये टास्क करना है या ऐसा करना है या वैसा करना है, सर ने कभी ये नहीं कहा सर कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल तो है ना। ये मतलब इतना अप्रिशिएबल थॉट है ना सर, जो एकदम हाँ सर हो जाएगा, आप बताए कब तक देना है। मैं बोलता हूँ सर आज दे दो, हाँ सर आपको मिल जाएगा रात तक। और सर हार्डली ऐसा हुआ हो कि अगर सर ने आज बोला है तो कल आया है। हाँ वो तो है। बोलूंगा सर उनका जो मेहनत है सर, वो मैं तो उसके आसपास भी नहीं हूँ सर। बाकी में तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, बट मैं तो उसके आसपास नहीं, भी नहीं हूँ सर, उतनी मेहनत। आसपास तो हो, उनका भी शादी नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ है, आसपास तो हो। अरे नहीं, अरे पूछ लो ना पहले हमसे। तो सर सही मेरी बात है। सर रजत सर, अरे आए यहाँ आए मैं बोल आए रोकना आए। चाहूंगा, अभी आया हूँ। मेरी खांसी नहीं रुक रही थी, अभी भी नहीं रुक रही है। आप जैसे जो गुरुजन मिले हैं ना, ये मतलब सौभाग्य है सभी हमारे जितने क्लासमेट्स हैं मेरे यहाँ पे अभी इस ऑनलाइन ग्रुप में, तो उसी का जो योगदान है, सभी लोगों को जो है परफॉर्मेंस हम लोग दे पा रहे हैं। तो सर क्लैपिंग है आप दोनों के लिए, जो आप सर रात मैं भर आपको एक चीज जगे बोलूंगा, रहते हैं। हालांकि सर मैं सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज बोलूंगा यहाँ पे, हालांकि मैं इस चीज में बहुत बुरा हूँ, जी। बहुत बुरा हूँ। मैं जनरली ना किसी को तारीफ कर नहीं पाता हूँ। अब मैं हम्म। ऑब्जर्वेशन सब लेता हूँ, लेकिन मैं ना तारीफ कर नहीं पाता हूँ। नहीं कोई लेकिन बात मैं नहीं सर। वो पता है सर, सामने से, इसीलिए आप सिंगल हो। अरे सुनो तो, सामने से एक ही चीज मैं बोलूंगा सर, पहली बार हम्म मैं, अगर आप मैं जो ये शब्द आप बोल रहे हैं मैं सुन पा रहा हूँ, ये सिर्फ एक इंसान के कारण है, वो है जयवीर सर। नहीं नहीं, वो पढ़ाते आपके आने वाली सर, वाइफ की वजह से। सर पढ़ाते कैसे हैं वो हम्म। मैंने सर से सीखा है। बहुत बढ़िया सर। सर नहीं, सर जितना का उन्होंने, डेडिकेशन तो बहुत तेज है। सर है इंस्पिरेशनल। सर सर ने जितना मेरे को एक टीचर, हाँ, एक मेंटोर, एक बड़े हम्म भाई की तरह हर चीज में इतना समझाया है, सिखाया है, अगर मैं आज कुछ भी कर पा रहा हूँ सर, सीरियसली सामने से बोल रहा हूँ, सिर्फ जय सर। बहुत नहीं बढ़िया वो सर। तो दिनेश सर मैं बोल आपको रहे हैं बताऊं, मैंने कि लास्ट टाइम जो मैंने पेपर दिया था, पेपर 2 या पेपर 1 किया है, जितने भी दिन 15-20 दिन पढ़कर मैंने दिया था। हालांकि मेरा पेपर 1 में कुछ नंबर रह गए 50 से कम, पेपर 2 में मेरे को 63 मिले थे। और मैंने जयवीर सर की ही वो जो है ना मेडिसिन, पेटेंट मेडिसिन, डिजाइन मेडिसिन, यही सुन करके बस, डिजाइन तो केवल उतना ही पढ़ा था जितना डिजाइन मेडिसिन में था। पेटेंट मैंने 2-4 पेपर जरूर किए थे। हाँ, बाकी जो है सिर्फ, और मैं डिजाइन के सेक्शन के नाम याद कर गया था। और उसके बाद जो जी भर के गप्पे मैंने लिखी थी छोड़ छोड़ के, तो फिर भी नंबर उन्होंने ठीक दे दिए। मतलब वो फालतू चीजें नहीं देखते, ठीक है डिजाइन का नाम लिखा है इतना बहुत है। सर ये तो आपने सीरियसली ले लिया वो कदम सर वाली कमेंट को मेरे। बट एनीवेज, अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सभी लोग पास हो चुके हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, और उसके बाद का सेशन चल रहा है ये ऐसा। सर ये ग्लिम्स है, ये ग्लिम्स है सर। वो करेंगे ना, वो दिल से बाद में करेंगे, एक बार क्लियर कर लो सब लोग, फिर दिल से अरे जितना हो भी गया बोलना सर, है हो करो। गया। मैंने कदम सर को ऐसे ही लाइटली जोक किया था कि सर हमको भूल गए क्या, ऐसा बाकी कोई नहीं है भाई। और तुझे अगर मुझसे कुछ सीखना है ना तो शादी करना सीख ले, बस काफी हो गया। सर वही एक चीज है जो मैंने नहीं करनी आपसे सीख के। सर गजवा ये हिंद होने वाला है, उसके पहले हिंदू की आबादी बढ़नी चाहिए। अरे चलो, अरे अरे, आबादी भी बढ़ा बस देंगे हंसो सर। हंसो हंसो हंसो, खुश रहो। कुछ नहीं है दुनिया में, बस 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। करो जलसे करो, मजे करो, बस शादी बची है। क्या ही फर्क पड़ता है। और दिनेश सर जैसे बनते रहो इंटेलेक्चुअल। कोई कमेंट है यार, इनको खांसी हो जाती है, मुझे मजा नहीं आता है। अरे तो सर का काय के कमेंट आता है तो इंटेलेक्चुअल। मजा आ जाता है। अरे दिनेश सर सर मजा मैं आता है। इसके बाद कॉल करता हूँ आपको, अच्छा सर, ठीक है खांसी जी। का ओके इलाज करते हैं आपकी जल्दी। जी। नहीं तो तो और और मिलते हैं कल। और कल सभी को सर, कल का टास्क जरा व्हाट्सएप में लिख दीजिएगा ना मैं कि अभी ये सर 1 to पूरा लिख देता 28 हूँ। का। हाँ, हाँ वीडियो बनाना है। एक मैं सुबह 9:30 या 10 बजे एक केस स्टडी दूंगा, उसको लिख के सबमिट करनी है। 2 बिल्कुल। टास्क तो वो हो गए। और तीसरा
क्या है, ये पेपर को देख लेना है, जितने भी आंसर शीट हमने अपलोड किए हैं, शायद आपने बिल्कुल दिए, उसके बाद में मैंने भी जो मुझे मिले वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो देख लीजिएगा इसको एक बार, तो एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि कैसा लिखना है। फिर ओपी अग्रवाल तो सर है ही हमारे ग्रुप में, तो आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर कोई मेंटर या गुरु नहीं है। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट इन दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि गुरु है ना वो सही रास्ते दिखाते हैं, हम तो गलत भी दिखाते हैं कि भाई लिख लो, गलत भी है तो लिख लो पास करो ये एग्जामिनेशन को, तो कैटेगरी बदल जाती है पूरी की पूरी। एनीवेज, बट सभी लोग एक बार थम्स अप दे दीजिएगा जितने लोग हैं। एंड और हाँ, बस करें काम करें और क्लियर करें एग्जामिनेशन को। फिर ये पूरा हम सभी को ऑनर देने की एक बार फिर से रखेंगे ये क्लास बिल्कुल श्योरली। सर, बिल्कुल। मिलते हैं सर कल। कल तो श्योर सर, सैटरडे है सर, कल नहीं, परसों परसों। सुबह 7 बजे। राजेश परसों सर, सुबह 7। यस मैम। राजेश सर मैं ओपी। ओपी हाँ सर। जी सर, जी सर। सर वो आप अपने वीडियो भेज दीजिए जो आप डेली मेडिसिन वाले बनाए हमको पर्सनल। मेरी हाँ 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 सर, बिल्कुल सर, मैं ग्रुप। ये भी लिख दीजिएगा। हाँ हाँ सर, एक दिन आपकी, एक दिन मेरी, एक दिन आपकी, एक दिन मेरी, ये भी एक हाँ स्केड्यूल बना दीजिएगा उसमें। सर मैं चारों का एक मैसेज बना के डाल देता हूँ। और सर वो एक और बोल रहे थे ना वो पेटेंट एजेंट मिसकंडक्ट का सर अमेंडमेंट। वो मैंने आपको भेजा है, मैं बाकी ग्रुप में भी डाल देता हूँ सारी वीडियोस। हाँ, और एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न इंफॉर्मेशन मैं आपको कह रहा हूँ, देखो ये सारी चीजें है ना, जो पेटेंट एजेंट मिसकंडक्ट, सेक्शन 4 के अमेंडमेंट, सीआरआई गाइडलाइन, पढ़िए, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बट पूरा दिन इसके पीछे ना चला जाए। यानी आपने सुबह से सोचा है कि मैं सीआरआई गाइडलाइन पढ़ूंगा और पूरा दिन आपने उसी में ही इन्वेस्ट कर दिया कि अभी मैंने सीआरआई गाइडलाइन क्लियर कर ली। ये नहीं होना चाहिए। आपका पहला टास्क है ये रिवीजन करना, ये राइट अप लिखना, क्योंकि जितनी चीजें आपके पास प्रिजर्व्ड है उसको आपको रिपीट करना है। पहले पहले उसको रिपीट कर लीजिए, 3 घंटे तक रिपीट कीजिए, और फिर 15-20 मिनट का नया नॉलेज एक्सेप्ट कीजिए, नया, वो वर्क करेगा। बट अगर आप पूरा दिन नए चीज को ढूंढने में निकाल दोगे, आई एम नॉट, यानी ये जब बात छिड़ी तो मैं ओपी अग्रवाल सर को नहीं कह रहा हूँ, मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि नई चीजों को अभी एक्सेप्ट करने का मन करेगा, मगर मन को रोकिएगा, पहले पुरानी चीज को कंफर्म कीजिएगा, फिर नई चीज को थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिएगा पर डे बेसिस पे। एंड हाँ, जंक फूड नहीं खाना है, वो तो सभी को पता है, अभी इसकी ये सीजन चल रही है, अगर थोड़ा सा भी संडे को यहाँ वहां निकल गए और खा लिया और गला खराब हो गया तो पूरी एग्जाम वेस्ट होगी। तो फॉर 1 वीक बहुत कंसर्न रहिएगा अपनी हेल्थ के इश्यूज पे, गर्म पानी पीजिएगा गुनगुना सा, एंड बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ प्रिकॉशंस। डेफिनेटली सर, वी विल कीप इन माइंड योर एडवाइसेस। और मिलते हैं फिर सर कल परसों सुबह 7 बजे। कल सेशन नहीं है, और ये सभी वीडियोस मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा। और कल से हमको क्या टास्क एग्जीक्यूट करना है इसका भी मैं पूरा डिटेल एक बार ग्रुप में लिख दूंगा, शेड्यूल मैंने पोस्ट कर दिया है। तो परसों सुबह 7 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।